ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। Everyone together please. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। हरे कृष्णा। हम आप सभी का आज के इस सत्र में, इस महाभारत के सेशन में स्वागत करते हैं। आज ये हमारा छठा सेशन है और 6th एपिसोड या प्रकरण जिसको कहेंगे। तो कल जब हमने महाभारत पे ऊपर चर्चा करी थी तो आदि पर्व के ऊपर से चर्चा कर रहे थे। तो कल सेशन के शुरुआत में हमने भगवान श्री कृष्ण की एक लीला का वर्णन करा था। जो भगवान श्री कृष्ण अवतरित होने के बाद उनके 6 दिन के बाद वो घटना या वो लीला घटी थी। और वो लीला थी जिसमें कंसा ने अपना सबसे पहला एक राक्षस भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। और उस राक्षस का नाम था या राक्षसी का नाम था पूतना। तो हमने उस लीला का कल वर्णन करा था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक 6 दिन के केवल वो उस समय बालक थे और किस प्रकार पूतना भगवान श्री कृष्ण का निर्दय रूप से वध करना चाहती थी। अतः भगवान का भगवान न किसी के ऊपर अपने the Lord doesn't depend on anyone for anything. Nobody creates a Lord and nobody can destroy the Lord. In other words, भगवान के अवतरित होने का कोई कारण नहीं है और भगवान को कोई मार नहीं सकता। In other words, he is a supreme Lord. So बड़े ही सरल तरीके से भगवान ने खेलते खेलते पूतना का केवल दूध ही नहीं लिया, साथ ही साथ उसका प्राण भी त्याग दिया। और प्राण त्यागने के बाद क्या हुआ, कल हमने उसकी चर्चा नहीं करी थी। उसकी चर्चा आज से शुरू करके फिर आगे की शुरुआत करेंगे। सो जब पूतना का वध हुआ तो उसके बाद पूतना के संग हुआ तो क्या हुआ, और उस विषय में श्रीमद् भागवतम में एक बहुत खूबसूरत श्लोक आता है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय दोस्त सखे उद्धव जी हमारे विदुर जी को कहते हैं। और क्या कहते हैं उद्धव जी विदुर जी को? ये श्रीमद् भागवतम के 3रे अध्याय और 3rd कैंटो 2nd चैप्टर 23rd वर्स। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिज्ञासयाप्यात् अपि असाध्वी लेभे गतिं धात्री उचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। तो यहाँ पे उद्धव जी विदुर जी को कहते हैं अहो बकीयम। बकी मतलब शी डीमन, राक्षसी को रेफर करते हुए कहते हैं अहो बकीयम स्तनकालकूटम। वो पूतना अपने स्तनों पर जहर लगाकर भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी। जिकाम सया आपयद, जिसका मतलब है वो द्वेष से भरी हुई थी और भगवान को मारना चाहती थी। असाध्वी थी, वो राक्षसी थी। साध्वी असाध्वी, साधु असाधु, वो मतलब वो असाध्वी का। बट उसको भगवान ने मारने के बाद क्या करा? वो भगवान को मारने के लिए आई थी। बट व्हाट डिड द लॉर्ड डू टू हर? लेभे कतिम धात्री उचितां ततोन्यम
भगवान श्री कृष्ण ने उस पूतना को जो भगवान से द्वेष करती थी, भगवान को मारना चाहती थी, उस पूतना को भगवान ने एक नर्स, एक माँ का रूप दिया इन वैकुंठा में। भगवान ने उसको मोक्ष दे दिया और भगवान ने उसे माता का रूप दिया। और फिर अंत में उद्धव कहते हैं, कम वा दयालुम शरणम व्रजेमा। इससे बड़े दयालु भगवान कहीं मिल सकते हैं। लॉर्ड इज सो काइंड। और ऐसे दयालु भगवान का मैं शरण लेता हूँ। तो शास्त्रों में बताया जाता है कि अगर भगवान के हाथों कोई भी अगर व्यक्ति मरता है तो उस व्यक्ति को उसी समय मोक्ष, लिबरेशन प्राप्त हो जाती है। तो कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध को क्यों उकसाया, अर्जुन को क्यों बोला युद्ध करो। अरे नुकसान हुआ तो किसका हुआ? किसी का भी नुकसान नहीं हुआ। जो जो उस युद्ध भूमि में भगवान को देखकर मरे थे, सबको मोक्ष प्राप्त हो चुका था। उनको दोबारा इस भौतिक दुनिया में जन्म मृत्यु जरा व्याधि की व्यवस्था में फंसना नहीं पड़ा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण की गोकुल लीला में आगे क्या हुआ? बस कुछ समय के बाद की बात है, कुछ समय नहीं, सॉरी, अभी 6 दिन के थे भगवान। 1 साल आगे चलते हैं। भगवान का पहला बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और देखते हैं वो गोकुल में किस प्रकार से सेलिब्रेट करा गया। तो ये भगवान श्री कृष्ण का पहला जन्मदिन है, पहला जन्माष्टमी का समारोह है और बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का पहला जन्माष्टमी और बर्थडे सेलिब्रेशन आयोजित किया गया है। काफी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गाने बजाने के संग, ब्राह्मणों के संग जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, सभी गोकुल के सभी निवासी नंद महाराज यशोदा मैया के महल में आके खड़े हुए हैं। और वहां पर आप लोगों ने सब ने जन्माष्टमी के दिन अभिषेक देखा होगा भगवान का, जहां भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को अभिषेक कराया जाता है। तो उसकी प्रथा कहां से शुरू हुई? उसकी प्रथा माँ यशोदा से ही शुरू हुई। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस फोटो में माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को उनके जन्मदिन के अवसर पर अभिषेक किया और वही अभिषेक आज तक हम करते रहे हैं। तो इस प्रकार बड़े धूमधाम से, बड़े आनंद से ये समारोह का आयोजन किया गया। भगवान श्री कृष्ण कहो तो बेबी कृष्णा सिर्फ 1 वर्ष के हैं और पूरा सब प्रोग्राम आयोजित होने के बाद बेबी कृष्णा और हमारे छोटे से कन्हैया थक कर सो जाते हैं। और जब माँ यशोदा देखती हैं कि उनका लाला, उनका कान्हा सो रहा है, तो क्यों ना मैं उसको थोड़ी देर के लिए काट, जो लकड़ी की बनी हुई काट को क्या कहेंगे समझ जाइए आप लोग ही लकड़ी के काट पे माँ यशोदा ने कन्हैया को रख दिया सोचकर और कान्हा को रख दिया सोचकर, कान्हा सो रहा है, चलो मैं थोड़ी सेवा कर लेती हूँ, इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं, उनसे मिल लेती हूँ। उसी प्रकार माँ यशोदा सबसे मिलने में लगी हुई थी। कुछ समय बाद कन्हैया भूख के मारे उठ जाते हैं। लॉर्ड श्री कृष्ण इज हंग्री, नाउ प्लीज प्लीज मेक अ नोट। कन्हैया अभी सिर्फ 1 साल के छोटे से बालक हैं और आप सबको पता होगा, जो एटलीस्ट पेरेंट्स हैं उनको तो पता है, जब छोटे से बच्चे, जब उनको बच्चों को जब भूख लगती है तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो उसी प्रकार हमारे छोटे से कन्हैया और कृष्णा जोर जोर से रो रहे हैं, पर इतना धूमधाम से वहां समारोह हो रहा है, इतने गीत बज रहे हैं, कन्हैया का गुणगान हो रहा है, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, तो बेचारे कन्हैया की आवाज कौन सुनता? तो आपको पता है जब बच्चों की आवाज नहीं सुनी जाती तो बच्चों का क्रोध बढ़ जाता है। अभी छोटा सा बालक है तो करे तो क्या करे? तो अगर आप समझ रहे और अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जब उनका कोई उनकी बात को नहीं सुनता है, देखता है कि कोई उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो छोटे बच्चे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाकर आसमान की तरफ मारना शुरू कर देते हैं क्रोध में। वो बेचारा कर भी सकता है तो क्या कर सकता है? वो चल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, किसी को समझ नहीं आएगी। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कन्हैया और अपने दोनों पैरों को ऊपर करके हवा में मारने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो उस समय बड़ी अनोखी चीज हुई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक वुडन कार्ट में लेटे हुए थे। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चलाना शुरू करा गुस्से में, उनका पैर उस कार्ट के पहिए से जा टकराया और जैसे ही उनका कोमल सा चरण भगवान का उस कार्ट के पहिए से टकराया, वो कार्ट एक तरीके से, उसमें 2 फ्लोर थी, 2 सेक्शन थे। नीचे वाले सेक्शन में भगवान श्री कृष्ण को सुलाया हुआ था माँ यशोदा ने और ऊपर वाले सेक्शन में बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे।
और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का पैर उस पहिए पे पड़ा और जोर से धूम धड़ाके की आवाज आई, चीखने चिल्लाने की आवाज आई, और सारा का सारा वो जो काट था टूट के गिर पड़ा और एकदम से सन्नाटा छा गया। क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने जब पहिए को लात मारी तो काट के टूटने के साथ साथ, बर्तनों के गिरने के साथ साथ, किसी व्यक्ति की बहुत जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई थी, बचाओ। और सब बड़े परेशान हो गए थे, क्या हुआ। अब देखिए, बचाने वाला तो किसको बचाने की आवश्यकता थी, कन्हैया की। कन्हैया तो बोल नहीं सकते, तो सब बड़े परेशान हो गए। सबसे पहले तो सब भागे भागे गए, माँ यशोदा ने कन्हैया को उठाया, उनको आलिंगन करा, उनको देखा वो सही है या नहीं है। पर सब बड़े विचलित हैं, परेशान हैं, सोच रहे हैं कौन बचाओ बचाओ कर रहा था, कौन है। उस समय छोटे छोटे गोपा वहां के बोलते हैं, भैया, हे नंद महाराज, हमने किसी व्यक्ति को, किसी राक्षस को इस काट में बैठा हुआ देखा था। जैसे ही कन्हैया ने अपने छोटे कमलों से इस काट को पहिए पे लात मारी, वैसे ही ये टूट कर गिर पड़ा और उसमें से एक बहुत विशाल राक्षस निकला और उस राक्षस का वहीं पे वध होकर मृत्यु हो गई और वो गायब हो गया। अब बच्चों की बातों को कौन मानता है, बट सच्चाई तो ये है कि कंसा ने आज के दिन एक और राक्षस भेजा था भगवान श्री कृष्ण के वध के लिए, जिसने इस काट वुडन कार्ट का एक रूप धारण करा हुआ था। और उसी वुडन कार्ट में माँ यशोदा ने कन्हैया को रखा था। और वो राक्षस जिसका नाम शक्तासुर था, वो बस इंतजार कर रहा था कि कब और कैसे मैं भगवान श्री कृष्ण या बेबी कृष्ण का वध कर सकूं। उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने उस कार्ट को एक छोटी सी प्रेम भरी लात मारकर उसको मुक्त कर दिया अपने पाप जीवन से। इसी प्रकार माँ यशोदा बड़ी चिंतित हुई, कृष्ण को अपने हाथों में लेकर उनको विष्णु के अनेक प्रकार के नामों से उनके लिए सुरक्षा का कवच बनाया। माँ बड़ी परेशान है, पिछले बार पूतना, अब ये क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है जैसे कहते हैं। तो इसके आगे बस कुछ दिनों की बात है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ था। एक दिन माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण 1 साल की उम्र है, उनको अपने कंधे से लगाए उनके शरीर को पैट कर रही थी, सलाह रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण या कहिए कान्हा बहुत भारी लगने लगे। तो माँ यशोदा को क्योंकि भगवान बड़े भारी लगने लगे कन्हैया, तो उन्होंने उनको अपनी गोदी से उतार के नीचे रख दिया और सोचा चलो मैं थोड़ा घर का काम कर लेती हूँ। जैसे ही माँ यशोदा घर के अंदर गई या अपने पैलेस के अंदर गई, उसी समय एक बहुत बड़ा भवंडर आया, जिसको इंग्लिश में टोर्नेडो भी कह सकते हैं, ट्विस्टर भी कह सकते हैं। आप में से जो लोग अमेरिका अगर गए हैं, रहे हैं, तो आपने इस तरनावर्त नाम के टोर्नेडो का तो दर्शन बहुत लिया होगा। प्रोपा सेज इन वन प्लेस कि ये जो टोर्नेडोज, ये जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, इसका मतलब पाप कर्म, सिन बढ़ रहा है, उसी के कारण ये आसुरिक शक्तियां शक्तिशाली हो जाती हैं। तो ये तृणावत्र नाम का एक राक्षस था जिसको कंसा ने इस बार भेजा था कृष्ण का वध करने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए। और इस तृणावत ने भवंडर के रूप में जू 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 ऐसे करते हुए भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाकर गोकुल से बाहर आसमान में उड़ाते हुए ले गया। और यहाँ जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण इस भवंडर रूपी तृणावर्त के गले को पकड़ के लटके हुए हैं। तो जैसे ही वो भवंडर तृणावर्त भगवान श्री कृष्ण को आसमान की तरफ लेके जाने लगा, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण उस तृणावर्त के लिए पकड़ने के लिए मुश्किल हो गए। भगवान उसको बहुत भारी लगने लगे और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण ने अपने छोटे छोटे कमलों जैसे हाथों से, उंगलियों से उस तृणावर्त का गला पकड़ा हुआ था। एक छोटा सा 1 साल का बालक किसी का गला पकड़ेगा तो क्या कर सकता है। और यहाँ पे ये एक राक्षस, महान राक्षस, उसका गला पकड़ा हुआ है और वो गला पकड़ने के कारण तृणावर्त सांस नहीं ले पा रहा है। बेचारा सांस ना ले पाने के कारण अंत में वो उस व्यक्ति की, उस राक्षस की मृत्यु हो जाती है और वहीं से आसमान से जमीन पर आ गिरता है। जब सारे गोकुलवासी भागे भागे भगवान श्री कृष्ण को उसके शरीर से नीचे उतारते हैं। मानिए आसमान से भगवान श्री कृष्ण, 1 साल का बालक, जमीन पे आकर गिरा है। तो जब वो बालक जमीन पे आके गिरा उस राक्षस के संग, और जब गोकुलवासी वहां पहुंचे तो हमारे कान्हा बड़े प्रेम से उस राक्षस के शरीर पे हंस हंस कर खेल रहे थे। आपको इस चीज का शायद आपको एक्सपीरियंस होगा या देखा होगा। हम कई बार हम बच्चों को लेके सम पीपल
बच्चों को लेकर हवा में उड़ाते हैं, यू नो लाइक दिस, मे भी थोड़ा सा ऊपर उड़ाते हैं और उनको गोदी में पकड़ते हैं। तो आपको पता होगा कुछ बच्चे हल्का सा ही हवा में जाके चीखने चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण आसमान से गिरे हैं इस राक्षस के संग, फिर भी भगवान हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। ये सारी लीला एक ही चीज दर्शाती है, ये कोई एक आम पुरुष या आम एक ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था। ये परम पुरुष, परम भगवान, परम ईश्वर, सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण, जो बाल रूप में अपनी अनेक अनेक लीलाओं से भक्तों का मनोरंजन, साथ ही साथ यदा यदा ही धर्मस्य, या ये विनाशाय च दुष्कृताय, दुश्मनों का साथ ही साथ नाश भी कर रहे थे। ये जो सारी लीला मैं आपको आज सुना रहा हूँ, ये श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी हुई कृष्णा, जो कंडेंस्ड 10वें स्कंद, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का कंडेंस्ड वर्जन है, उसका 7th चैप्टर है। तो अगर आपके पास कृष्ण बुक हो तो जरूर पढ़िएगा। ये 7th चैप्टर में बताई गई सारी लीला है, और उसमें अंत में एक और आखिरी लीला बताई हुई है। उस लीला को बताकर हम महाभारत में प्रवेश करेंगे आज। तो ऐसे ही माँ यशोदा बड़ी चिंतित में थी, और जब भी ऐसा कोई किस्सा होता था तो माँ यशोदा उनको विष्णु के अनेक अनेक प्रकार के नामों से एक कवच के रूप में कृष्ण की सुरक्षा करने का प्रयत्न करती थी। और हर बार लोग यही सोचते थे गोकुल के कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण तो नहीं कोई जानता था, सब उनको वात्सल्य के रूप में देखते थे, अपने बेटे के रूप में देखते थे। तो सब लोग यही सोचते थे कि हमारा कन्हैया बहुत अनेक अनेक पुण्य कर्म करके आए, ताकि जिसके कारण बार बार उसका जीवन बच जाता है। और हमारा कृष्णा कितना प्यारा है, कभी भी नहीं डरता, पर उसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो प्रतिदिन लोग अपनी सुरक्षा बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण अनेक अनेक लीलाएं रच रहे थे। और ये एक बहुत खूबसूरत लीला। एक दिन माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोदी में उठाती है, कहीं एक छोटे से बालक कन्हैया को अपनी गोद में उठाती है, और जैसे ही उनके मुंह को उंगली से खोलती हैं ताकि उनको दूध पिला सकें, तुरंत माँ यशोदा परेशान हो जाती हैं, चिंतित हो जाती हैं। इंग्लिश में कहते हैं शी बिकम्स स्टूपिफाइड, शी इज स्टन्ड। वो हैरान रह गई कि उन्होंने क्या देखा। जैसे ही कान्हा का मुंह खोला तो माँ यशोदा को कान्हा के मुंह में पूरा का पूरा संसार, पूरा का पूरा यूनिवर्स का दर्शन हो गया। पूरा उस दर्शन को करने के बाद जब माँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह बंद करा, तो माँ यशोदा उस स्थिति से बाहर निकल के सोचने लगती हैं, लगता है शायद मैं रात को ढंग से सोई नहीं, तभी मुझे दिन में ऐसे ऐसे बुरे सपने नजर आ रहे हैं। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? क्या मेरे बालक के मुंह के अंदर क्या ये पूरा का पूरा संसार कभी दिखाई दे सकता है? मैं सही में कुछ ज्यादा मेहनत कर रही हूँ या सपने देख रही हूँ? और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा और गोकुलवासियों के संग अलग अलग प्रकार की लीला रचते हुए समय समय पे दिखाते रहते थे कि वो ही सर्वश्रेष्ठ भगवान है। तो यहाँ पे गोकुल में भगवान श्री कृष्ण अभी बाल लीला चल रही है बालक के रूप में। तो चलिए अभी हम हस्तिनापुर चलते हैं और वहां देखते हैं पांडवों के संग अब क्या घट रहा है। तो कल हमने जब चर्चा करी थी तो हमने 3 चीजें देखी थी। सबसे पहले हमने देखा था कि 3 कहानियां, 3 दुश्मनी, जिसके कारण आगे महाभारत के युद्ध में उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। द्रुपद वर्सेस द्रोणाचार्य, दुर्योधन वर्सेस युधिष्ठिर महाराज एंड कर्ण वर्सेस अर्जुन। और साथ ही साथ हमने देखा था कि इस प्रकार लक्ष्य ग्रह दुर्योधन और कौरवों ने पांडवों और कुंती को मारने का प्रयत्न करा था, तो पांडवों के ऊपर अब परेशानियां शुरू हो चुकी थी। और तीसरी चीज हमने देखी थी अनकॉमन लव स्टोरी, अनकही अनसुनी एक ऐसी प्रेम कथा जहां पे एक मनुष्य और एक कैनिबल, कैनिबल इंग्लिश में उसको कहा जाता है जो आदमियों का, मनुष्य का मांस खाता हो। मतलब एक मनुष्य की शादी एक राक्षसी कुल की स्त्री से होना बहुत ही विचित्र कहानी थी। और वो कहानी थी भीम और हिडम्बी की प्रेम कथा या उनकी विवाह की कहानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या होता है। तो लक्ष्य ग्रह के इंसिडेंट के बाद जैसे हमने चर्चा करी, पांडवों विदुर के कहने पे पांडवों को जंगल में जाना पड़ा। विदुर ने कहा था कि आप लोग हस्तिनापुर अभी मत आइएगा, स्थिति गंभीर है यहाँ पर, तो आप लोगों की जान पर दोबारा हमला हो सकता है, तो इसलिए आप कुछ समय तक
अज्ञातवास, इन अदर वर्ड्स आप जंगल में रहिए ताकि किसी को पता ना चले आप कौन हैं। तो अगर देखा जाए पांडवों के जीवन के बारे में, पांडवों का जन्म भी जंगल में हुआ, राइट? क्योंकि पांडु उस समय उनके पिता वानप्रस्थ ले चुके थे, जंगल में निवास कर रहे थे। तो पांडवों, सारे पांचों पांडवों का जन्म भी जंगल में हुआ। कुछ ही साल उन्होंने हस्तिनापुर में बिताया, फिर अब जंगल में जाना पड़ा। और ये आखिरी बार जंगल में नहीं जा रहे, अभी तो कई बार जंगल में जाएंगे, बार-बार जंगल में जाएंगे, और उस सब की कहानी हम आगे चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार ऐसे जंगलों में भटकते-भटकते, और वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जब कैनिबल्स की बात कर रहे थे, राक्षसों की, जो मनुष्य को खाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग आज नहीं हैं? अगर आप थोड़ा-सा भी इस सब्जेक्ट मैटर पर रिसर्च करेंगे, देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस, रिकॉर्डेड इंस्टेंसेस ऑफ केसेस, जहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे-कैसे आज के समय में भी अलग-अलग जगह में, अलग-अलग जंगलों में पुरानी ऐसी ट्राइब्स पाई जाती हैं, जहाँ पे वो मनुष्य का मांस खाते हैं। तो उसी कैनिबलिज्म का वर्णन महाभारत में भी हुआ है। और हम आगे देखेंगे, भीम ने अभी एक कैनिबल राक्षस जिसका नाम हिडम्बा था उसका वध करा, अब आगे जाके दूसरे कैनिबल राक्षस का वध करने वाले हैं जिसका नाम था बकासुर। तो कैनिबल्स रहे हैं। तो इस प्रकार जंगल में भटकते हुए, जंगल में भटकना जो बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि इस प्रकार के राक्षस जंगल में रहा करते थे। तो कुछ समय बाद पांडव और कुंती, 5 पुत्र और कुंती एक गांव में एंट्री करते हैं। उस गांव का नाम था एक चक्र, और इस गांव में ब्राह्मणों का विलेज था कहने को, और वो एक ब्राह्मण के घर पे रहना शुरू कर देते थे, रहना शुरू कर देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, उस जमाने में ना ही तो कोई होटल हुआ करता था, ना ही कोई मोटल हुआ करता था, ना ही कोई रेस्टोरेंट। उस समय किसी भी व्यक्ति को खाना और शरण, मतलब रहने की जगह प्राप्त करने के लिए कभी कठिनाई नहीं होती थी। जिस प्रकार ये जो 5 पांडव थे और जो कुंती थी, इन लोगों को उस जंगल में, उस गांव में, एक चक्र नाम के गांव में कोई नहीं जानता था। फिर भी एक ब्राह्मण जो अपने घर में अपनी पत्नी और बच्चों के संग रहता था, उन्होंने फिर भी इन 5 पांडव और कुंती को शरण दे दी। इसका मतलब क्या है? अगर आप सोचें 2 मिनट के लिए, तो इसका अर्थ क्या है? आज की तारीख में हम अपने गेट पर इतने सारे सिक्योरिटी इक्विपमेंट लगाते हैं। एक तो छोटा सा वो बिंदु लगाते हैं जिससे हम देखते हैं दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है। साथ में एक लैच लगाते हैं, दरवाजा खोलने के बाद एक जंजीर होती है ताकि दरवाजा पूरा ना खुले। साथ ही साथ कई बार तो लोग दरवाजे के ऊपर कैमरा भी लगाते हैं, ना जाने कितना कितना सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करते हैं। और साथ ही साथ नीचे या सोसाइटी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। और इतना सब सिक्योरिटी होने के बाद भी आजकल चोरी चकारी खून खराबा होता है। तो ये बताइए, आज के समय में हम इतना सिक्योरिटी करते हैं, व्यक्ति इतना भयभीत है, ना जाने उसके घर में कौन घुस जाएगा। और यहाँ पे देखिए इस ब्राह्मण को, जिसने 6 अनजान लोगों को अपने घर में शरण दी हुई है, जितने समय तक वो रहना चाहे वो रह सकते हैं। कोई उनसे रेंट एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई उनके संग ये चर्चा नहीं हुई कि आप हमारे लिए क्या सेवा करेंगे। आप रहिए, आप हमारे संग खाना खाइए, हम आपकी सेवा करेंगे। आप लोग इस चीज में कुछ अंतर देख रहे हैं, समझ रहे हैं? पहली चीज, इसका मतलब क्या है? अगर हम ये कहें कि आज इतनी सिक्योरिटी करी हुई है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ यही है, आज लोग काफी करप्ट हो चुके हैं। आज चोरी चकारी बहुत बढ़ चुकी है, जिसके कारण लोगों को एक दूसरे पे इतना संदेह रहता है। किसी को अपने घर में बुलाकर रखना तो छोड़िए, वो व्यक्ति अगर घर में घुसना भी चाहे तो 10 बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप सोचिए किसी के किसी के यहाँ किराए पे भी रहना है, तो कितने प्रकार के सिक्योरिटी चेक होते हैं, रेंट एग्रीमेंट होता है। और यहाँ पे कुंती और 5 पांडवों को बिना किसी आईडी प्रूफ या आधार कार्ड के उनको एंट्री दे दी गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उस समय, इस युग में, द्वापर युग के समाप्ति पर, उस समय इस प्रकार के अपराध नहीं हुआ करते थे। वो इसलिए बता रहा हूं मैं आपको इसलिए समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि शास्त्रों के अनुसार सत्ययुग, त्रेतयुग, द्वापर युग, कलयुग, जैसे जैसे ये युग आगे बढ़ते हैं, उस प्रकार से धर्म का नाश होता रहता है और अधर्म बढ़ता रहता है। तो आज जिस कलयुग में है, उस कलयुग में
अधर्म सबसे अधिक है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहेगा, शास्त्रों के अनुसार श्रीमद् भागवतम में भी बताया हुआ है, केवल पाप, पाखंड, चोरी, धोखा देना, ये सारी चीजें केवल बढ़ती रहेंगी, इनमें कमी नहीं होगी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ इन 5 पांडव और कुंती और उन ब्राह्मण फैमिली के बीच में। तो इस प्रकार वो उनके घर में रह रहे थे। तो एक दिन की बात है, एक दिन की कहानी, एक शाम की कहानी है, जब मां कुंती ने उस घर के मालिक, उस ब्राह्मण को अपनी पत्नी से बात करते हुए सुना। ऐसी क्या बात थी जिसका मैं आपको आपके सामने वर्णन कर रहा हूं। बहुत गंभीर बात थी, सोचने वाली बात थी और चिंताजनक बात थी। क्या बात थी? उस गांव के बाहर, एक चक्र के बाहर, एक कैनिबल, अगेन मनुष्यों को खाने वाला एक राक्षस रहा करता था जिसका नाम था बकासुर। तो इस गांव के लोगों ने इस बकासुर से एक एग्रीमेंट करा हुआ था कि तुम हम पर हमेशा हमला मत करा करो। अब हमें तुम्हारे संग मिलके ही रहना पड़ेगा तो कुछ नहीं कर सकते, बट हम पर हमेशा हमला ना करो ताकि हम लोग शांति से तो जी सकें। इसलिए उन्होंने एग्रीमेंट करा था कि हम हर दिन एक पूरी बैलगाड़ी भरकर अनाज, साथ के साथ 2 बुल और एक मनुष्य को भेजेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे खाने के रूप में। तो हर दिन एक एक फैमिली का नंबर आता था और अगले दिन, मतलब कल के दिन, आने वाले दिन इस ब्राह्मण फैमिली का नंबर था, जिसका मतलब था इस ब्राह्मण फैमिली को पूरा का पूरा ये क्या कहते हैं, कार्टफुल या हाँ, बैलगाड़ी को भरकर अनाज, फल, साथ ही साथ 2 बुल और इस घर के एक सदस्य को भेजना था। तो ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, ब्राह्मणी से कहता है, बड़ी दुख की बात है, कल वो दिन आ चुका है जहां हमारे इस घर से एक व्यक्ति को जाना पड़ेगा जो बकासुर का खाना बनेगा। तो क्योंकि मैं इस घर का सर्वश्रेष्ठ हूं हे ब्राह्मणी, तो मेरा कर्तव्य बनता है तुम लोगों की सुरक्षा करना, और उसके हेतु मैं कल बैलगाड़ी को लेकर और 2 बुल को लेकर मैं जाऊंगा बकासुर के पास, ताकि तुम लोग सब सुरक्षित रह सको। तो मेरे एब्सेंस में कृपा करके आप बच्चों का ध्यान रखना और मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो उस समय ब्राह्मणी रोने लगी, बोली, हे पति देवता, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? आपको पता नहीं क्या, अगर आपकी मृत्यु हो गई तो मैं भी जीवित नहीं रह सकती, और मेरी मृत्यु हो गई तो हमारे 2 छोटे छोटे बालक, उनके घर में एक छोटी लड़की, छोटा लड़का था, वो दोनों कैसे जीवित रहेंगे? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि अगर मैं गई और अगर मैं मर गई तो आप तो जीवित हैं और आप बच्चों का देखभाल रख सकते हैं। तो हे पिता, हे बच्चों के पिता, आप कृपा करके बच्चों के हित के लिए आप मत जाइए, मैं जाऊंगी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी, ब्राह्मण ब्राह्मणी आपस में चर्चा करने लगे और दोनों ही रो रहे हैं क्योंकि उनको पता है उनमें से एक को कल जाना ही पड़ेगा। उसी समय उनकी छोटी पुत्री वहां पे आती है और देखती है कि कैसे उनके पिता और माता रो रही हैं, और जब उसको इस चीज का एहसास होता है, क्योंकि पूरे गांव में चर्चा है, सब इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आज इस परिवार से कल एक व्यक्ति को जाना पड़ेगा, तो उस पुत्री को पता था किस कारणवश मेरे माता पिता रो रहे हैं। तो वो पुत्री अपने माता पिता से कहती है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा डायलॉग, अच्छा एक फैमिली के अंदर, माता पिता बच्चों के अंदर बहुत ही खूबसूरत एक कॉन्वर्सेशन है, फुल ऑफ मीनिंग एक्चुअली। बच्ची अपने माता पिता से कहती है, हे पिता, हे माता, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि आप अपने प्राण त्यागेंगे? क्या आपको पता नहीं कि एक पुत्री पराया धन होती है? मैं आपकी पुत्री हूं, मैं आपका पराया धन हूं, आपको कल मुझे वैसे भी किसी और के हाथ में सौंप देना है, और जब आप मुझे किसी और के हाथ में सौंप देंगे तो वैसे भी मैं तब आपकी पुत्री नहीं कहलाऊंगी, मैं किसी और की पत्नी और किसी और की पुत्री कहलाऊंगी। तो मैं वैसे भी पराया धन ही हूं, तो क्यों ना मैं कल जाऊं, कल मतलब फ्यूचर में किसी और के घर जाऊं, क्यों ना मैं कल ही चले जाकर अपना प्राण त्याग दूं? क्यों? क्योंकि पिताजी, अगर आप गए और आपने अपने प्राण त्याग दिए तो माँ तो वैसे भी प्राण त्याग देगी, तो हमारा देखभाल कौन करेगा? और माताश्री, अगर आप गई और आपने अपने प्राण त्याग दिए तो आपके दोनों बच्चे माँ के प्रेम से वंचित हो जाएंगे। तो मेरे छोटे भाई के लिए
आप दोनों की बहुत आवश्यकता है। मैं तो वैसे भी पराया धन हूँ, तो मुझे जाने दीजिए। तो सोचिए, एक छोटी सी बेटी अपने माँ बाप से ऐसे आग्रह करे तो माँ बाप की क्या हालत होगी। और दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी अब जोर जोर से रो रहे हैं, क्योंकि बेचारे करे तो क्या करे, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस राक्षस का कोई ना ही सामना कर सकता है, ना ही उससे कोई टक्कर ले सकता है। किसी ना किसी को तो कल मरना ही होगा। इस बीच में छोटा सा ये बालक भागता हुआ आता है और देखता है, और उसको भी पता है किस कारणवश सब लोग रो रहे हैं। तो वो छोटा सा ब्राह्मण का बालक, जो खुद ब्राह्मण है, अपनी ब्राह्मण थ्रेड पकड़ के बोलता है, पिताश्री, मैं जाऊंगा कल, मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण का पुत्र हूं, और अपने ब्राह्मण के बल से उस राक्षस को शाप दे के मार दूंगा। चिंता मत करिए, आपके पुत्र के पास बहुत ब्राह्मण बल है, और उस राक्षस को मारकर मैं कल वापस आऊंगा। जैसे उसने ये बात करी, ऑफ कोर्स आई एम नॉट एबल टू स्पीक इन दैट इमोशन दैट जो उस छोटे से बालक ने कहा। जैसे ही उस छोटे से बालक ने इस प्रकार की बात करी, सब लोग उस बालक की उस नटखट पर, उसकी अज्ञानता पर उसके उत्साह पर जोर जोर से हंस पड़े, और फिर अतः रोने लगे। उस बीच मां कुंती, जो कि सब कुछ ये कहानी सुन रही थी, फिर ब्राह्मण के कमरे में एंटर करती हैं, बोलती हैं, हे ब्राह्मण, आप ये क्या कर रहे हो? आपने हमारा देखभाल करा, आपने हमारी इतना सेवा करी, तो क्या आप हमें एक छोटी सी आपकी सेवा करने और मदद करने का मौका नहीं दे सकते? तो ब्राह्मण ब्राह्मणी बड़े परेशान, ये हमारे गेस्ट हमसे क्या चाहते हैं? तो ब्राह्मण ने बोला, नहीं, आप हमारे गेस्ट हैं, गेस्ट एक भगवान का रूप होता है, हम आपसे कोई सेवा नहीं ले सकते, बट आप किस सेवा की बात कर रही हैं? उस समय मां कुंती बोलती हैं, हे ब्राह्मण, मेरे पास 5 पुत्र हैं, क्यों ना आप लोगों की जगह मैं अपना एक पुत्र भेज दूं, क्योंकि अगर एक पुत्र चला भी गया, कम भी हो गया, तो मेरे पे 4 पुत्र हैं मेरे देखभाल के लिए, बट आपके पास कोई और उपाय नहीं है, तो कृपा करके मुझे सेवा का मौका दीजिए। तो सोचिए उस ब्राह्मण ने क्या बोला होगा। अगर आप उसकी जगह हो तो आप क्या बोलेंगे आज की संस्कृति के अनुसार। तो चलिए हम उस समय की संस्कृति की बात करते हैं। तो ब्राह्मण ने बोला, हरी हरी हरी, ये क्या बात कह रही हैं? आप हमारे गेस्ट हैं, हमारे अतिथि हैं, अतिथि भगवान का स्वरूप होता है, तो मैं कैसे आपके ऊपर ये अन्याय कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं आपके संग ऐसा कभी नहीं कर सकता, चाहे मुझे अपने पूरे परिवार का त्याग करना पड़े, पर आपके संग में ऐसा अन्याय नहीं होने दे सकता, क्योंकि आप हमारे अतिथि हैं। कृपा करके संस्कृति समझने का प्रयत्न करिएगा कि हम किस जमाने की, किस प्रकार की संस्कृति की बात कर रहे हैं, जो आज शायद सुनने के बाद भी हमें संदेह होगा, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? आज गेस्ट रिसेप्शन के नाम पे कैसे एक व्यक्ति की सेवा करी जाती है, आदर सम्मान करा जाता है, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। अगर हम किसी गेस्ट को बुला भी देते हैं, तो 4 घंटे पहला पका हुआ खाना उसको माइक्रोवेव में गर्म करके खिलाते हैं। ये तो हमारा एक दूसरे गेस्ट के प्रति उनका आदर सम्मान रह गया है। आज की संस्कृति ये है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो माँ कुंती कहती हैं, ऑफ कोर्स उस गांव में उनको कोई कुंती के नाम से नहीं पहचानता। माँ कुंती ने अलग नाम लिया था, पांडवों ने अलग नाम लिया था। वो ब्राह्मण कुल का वो ये बता रहे थे कि हम ब्राह्मण हैं, ताकि कोई पहचान ना सके कि वो पांडव हैं और कुंती हैं। तो कुंती फिर ब्राह्मण को बोलती है, हे ब्राह्मण, तुम्हें मैं एक रहस्य की बात बता रही हूँ, कृपा करके ये किसी और को मत बताना। जो मेरा दूसरा पुत्र है ना, वो हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा, उसको एक महान ऋषि से वरदान मिला है। क्या? उसके पास एक ऐसा मंत्र है जिससे वो किसी का भी नाश कर सकता है, इतने बड़े से बड़े राक्षस का। तुम चिंता मत करो, मेरा जो दूसरा पुत्र है बहुत अव्वल दर्जे का ब्राह्मण है, और बहुत ब्राह्मण शक्ति है उस पे, वो जाके कल बकासुर का वध कर देगा। बट तुम प्रॉमिस करो कि तुम किसी को ये बताओगे नहीं, क्योंकि अगर सबको पता चल गया तो वो मेरे पुत्र से उस मंत्र को जाने की प्रार्थना करेंगे। बट उसके जो गुरु थे, उन्होंने इसको मना करा था किसी और को मंत्र देने के लिए। तो यू अंडरस्टूड द स्टोरी ना। तो माँ कुंती नहीं चाहती कि गांव में पता चले कि भीम ने वध करा, तो उसको छुपाने के लिए माँ कुंती ने इस प्रकार का झूठ बोला, या इस प्रकार की कहानी बनाई, आई वुड से दैट। तो ब्राह्मण मान जाता है, बोलते हैं, अरे बहुत अच्छी बात है, अगर आपके बेटे का नाश नहीं होगा, बल्कि इस बकासुर नाम के राक्षस का नाश हो जाएगा, इससे बड़ी सेवा इस गांव के लिए क्या हो सकती है? तो चाहिए आप अपने पुत्र को भेजिए। इस प्रकार माँ कुंती आके भीम को ये कहानी सुनाती है, कथा सुनाती है। तो सोचिए भीम को कैसा लगा होगा।
क्या मैया पांचों पुत्र में आपको मैं ही मिला था बकरा बनाने के लिए? जेश को नहीं भेज सकते थे? क्यों मैं बेवजह अपने जीवन पर रिस्क लूं? हम तो यही सोचेंगे, बट हमारे भीम ने क्या सोचा? वो भीम माँ के चरणों में गिर पड़ा, बोला माँ तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो, तुम जानती हो मेरे हाथ इतने दिनों से खुजला रहे हैं, किसी राक्षस का वध नहीं करा है, धन्यवाद माँ, आपने मुझे सेवा का मौका दिया। और भीम बड़े खुशी खुशी रात को सोते हैं, क्योंकि अगले दिन उनके पास दोहरा मौका है। क्या दोहरा मौका है? देखिए, अब ये लोग ब्राह्मण भिक्षा के रूप में जी रहे हैं, तो जब भिक्षा मांगकर आप जीवन जीवन व्यतीत करते हैं, तो आपको अपनी इच्छा के अनुसार और क्वांटिटी के अनुसार खाना नहीं मिलता। अब भीम ये सोच के आनंदित हो रहे हैं कि कल मुझे पूरा का पूरा कार्ट लोड या बैलगाड़ी जितना भरा हुआ राशन मिलेगा, अन्य प्रकार के फल फूल खाने को मिलेंगे, सब्जियां खाने को मिलेंगी, कितने समय के बाद मुझे संडे फीस्ट का आनंद मिलेगा। तो हमारे भीम जी ये सोच के खुश हो रहे हैं, उनको बकासुर की तो चिंता ही नहीं है, दूर दूर तक चिंता नहीं है। और यहाँ पे भीम उस बैलगाड़ी को लेकर उस राक्षस की गुफा के बाहर पहुंचते हैं। और वो राक्षस का राक्षस का भी टाइम मैनेजमेंट था, बड़ा पक्का था अपने स्केड्यूल का। सुबह 9 बजे डेली खाना पहुंच जाना चाहिए, नहीं पहुंचा तो वो गांव पे हमला कर देगा। तो यहाँ पे भीम जी 9 बजे से पहले पहुंच चुके हैं, 5 मिनट पहले, और वहां बैलगाड़ी को रखकर बड़े आनंद से बकासुर के लिए पैक करा हुआ खाना बड़े आनंद से खा रहे हैं और बड़े आनंदित हो रहे हैं। और बकासुर बड़ा चिंता में है। 9 बज गए, 9:05 हो गए। ऑफ कोर्स घड़ी तो नहीं थी, अब मुझे नहीं पता वो कैसे समय देख रहा था, कुछ ना कुछ तरीका होगा उस समय। तो जब 9:30 हो गए, बकासुर भूख के मारे परेशान, वो गुफा से बाहर निकलता है, सोचता है आज तो मैं इस गांव के सभी लोगों को नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। इनकी इतनी हिम्मत, हमारे द्वारा जो उनके संग एक एग्रीमेंट हुआ था वो तोड़ दिया, आज किसी को नहीं भेजा। और जैसे ही बकासुर गुफा से बाहर निकला, बकासुर का तो दिमाग उड़ गया। जब बकासुर ने देखा कि जो उसके लिए पैक करा हुआ खाना था कोई और मनुष्य खा रहा है, बकासुर का तो क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। वो चीखता हुआ चिल्लाता हुआ भीम पर कूद पड़ा। अब भीम जी का प्रेम खाने से इतना अधिक है कि वो किसी प्रकार का इंटरप्शन सहन नहीं कर सकते। नो इंटरप्शन अलाउड। जब भीम जी खा रहे हैं, सब जगह पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। तो जैसे ही बकासुर ने भीम के ऊपर हमला करा, भीम जी अपने सीधे हाथ से पकवानों को खा रहे हैं और उल्टे हाथ से उन्होंने बकासुर का गला पकड़ा हुआ है। एंड बकासुर इज ट्रेम्बलिंग एंड स्क्रीमिंग, ही इज ट्राइंग टू फाइट विद भीमा। एंड वो बकासुर जिससे सब घबराते थे, वो कैनिबल, वो राक्षस, भीम ने अपने उल्टे हाथ से उसके गले को पकड़ के उसको रोका हुआ है और वो चीखला चिल्ला रहा है। अगले आधे घंटे तक पूर्ण रूप से शांति से पूरा का पूरा बैलगाड़ी पे जितना खाना था, ऑफ कोर्स ऑल वेजिटेरियन थिंग, 2 बैल को नहीं खाया था, दैट्स नॉन वेजिटेरियन थिंग, जितना भी वेजिटेरियन चीज था सबको खाने के बाद, डकारने के बाद, फाइनली भीम बोलते हैं हाँ भाई बड़ा दुखी है तू, क्या बात है। और फिर दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। पर भीम जी के पास थोड़े पेशेंस की कमी है, ज्यादा लंबे समय युद्ध नहीं करते और बहुत जल्द इस बकासुर नाम का राक्षस का वध करके उसकी कहानी वहीं पे खत्म कर देते हैं। इस प्रकार कुंती अपने 5 पुत्रों के संग उस गांव में शांति से कुछ समय के लिए रहते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस समय भीम जी जंगल में अपना बल शक्ति का क्या कहते हैं, he's showcasing his physical strength by killing different demons. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब आगे क्या हुआ। आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं, जब द्रोणाचार्य ने द्रुपद को कैदी बनाया था तो उसके बाद द्रुपद ने क्या करा। हम इसकी चर्चा पिछले एपिसोड में कर चुके हैं, पिछले हफ्ते चर्चा करी थी कि कैसे द्रोणाचार्य के कहने पे पांडवों ने द्रुपद को कैदी बनाकर द्रोणाचार्य के सामने लाए थे। उस प्रकार उस समय द्रोणाचार्य ने द्रुपद को कहा था कि अब आपके राज्य का आधा मालिक मैं और आधा मालिक आप, आपका राज्य अब से 50-50% में डिवाइड है और अब हम एक समान के व्यक्ति हैं और मैं आपसे दोस्ती करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो द्रोणाचार्य ने तो द्रुपद को भुला दिया था, माफ कर दिया था उनकी गलती के लिए, पर यहाँ द्रुपद माफ नहीं कर सका।
और उस समय तो उन्होंने द्रोणाचार्य को कुछ नहीं कहा, क्योंकि कैदी था, क्या कह सकता था। जैसे ही द्रोणाचार्य ने उनको छोड़ा, वो अपने महल में ना जाके सीधे जंगल में गया और इस खोजबीन में लग गया कि कैसे किसी प्रकार मुझे कोई महान साधु या ब्राह्मण मिले जिनकी शरण में मैं आकर उनसे प्रार्थना करूं कि वो एक ऐसे सन, ऐसा पुत्र मुझे दें जिससे द्रोणाचार्य का वध हो सके। काफी काफी लंबे समय तक द्रुपद को जंगल में भटकना पड़ा, काफी ब्राह्मणों से मिले और सबने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा पाप है कि हमारे कारण एक ब्राह्मण का मृत्यु हो। फाइनली द्रुपद को किसी रेफरेंस के द्वारा दो ब्राह्मण भाइयों के बारे में पता चलता है जिनका नाम था यज एंड उपयज, और उन दोनों से वो प्रार्थना करके फाइनली यज एंड उपयज एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, जिस यज्ञ की आखिरी आहुति डालने के बाद अग्नि में से एक बहुत विशाल और बहुत खूबसूरत पुत्र का जन्म होता है, और उस पुत्र का नाम होता है धृष्टद्युम्न। उसका नाम धृष्टद्युम्न क्यों रखा गया? क्योंकि जो पुत्र था वो छोटे से बालक के रूप में नहीं, वो एक यूथ, एक 16 साल के उम्र के रूप में, लड़के के रूप में उस अग्नि से प्रकट हुआ था। उसके शरीर पे ऑलरेडी अस्त्र शस्त्र थे, और जैसे ही निकला था उस समय, द्युम्ना का मतलब होता है वेपन और एन आर्मर, तो क्योंकि उसके शरीर पे थे तो इसलिए उसका नाम रखा गया धृष्टद्युम्न। और उसी समय आकाशवाणी हुई, अलास अलास, द्रोणाचार्य को मारने वाले का जन्म हो चुका है, द्रोणाचार्य को मारने वाले का जन्म हो चुका है। तो पूरे स्वर्ग में हाहाकार हो रहा था, और जैसे ही द्रुपद ने वो हाहाकार सुना, द्रुपद को ये पता चल चुका था फाइनली मेरे उस ऐसे पुत्र का मुझे प्राप्ति हो चुका है। तो द्रुपद बहुत खुश था, और वो यज उपयज को अनेक प्रकार के गिफ्ट, सोने मोती से उनका आदर सम्मान करके त्योहार उनको गिफ्ट्स देना चाहता था। उसी समय एक हवा का झोंका आया, एक भवंडर सा आया, जिसमें वो अग्नि, जिस अग्नि से धृष्टद्युम्न निकले थे, वो अग्नि फिर प्रज्वलित हो गई और बहुत तेज हवा में उड़ने लगी। मतलब the fire became very furious, वो प्रज्वलित होने लगी, बहुत तेज से अग्नि उठने लगी, और सब लोग बड़े परेशान हो गए। अरे ये क्या हुआ, कुछ और भी अभी होने वाला है। और यज उपयज को भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, और सभी के समक्ष उसी समय उस अग्नि में से एक बहुत खूबसूरत बालिका नहीं, स्त्री निकली, जिसका नाम आगे जाके रखा गया द्रौपदी। उनका नाम उस समय द्रौपदी नहीं रखा गया था, द्रौपदी बाद में रखा गया था। उस समय उनका नाम रखा गया था कृष्णा। कृष्ण नहीं, कृष्णा। कृष्णा का संस्कृत में मतलब होता है डार्क कॉम्प्लेक्शन, लाइक ब्लूइश डार्क कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी और उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन था, तो यज उपयज ने उनका नाम रखा था उस समय, या नामकरण करा था कृष्णा। तो यहाँ पे द्रुपद को एक नहीं दो तोहफे मिले हैं, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात, जब उस कृष्णा या द्रौपदी का जन्म हुआ, जब वो अग्नि से निकल कर आई, तो उनके समय भी आकाशवाणी हुई। और उनके समय आकाशवाणी क्या हुई थी वो मैं आपको आगे बताता हूँ क्या आकाशवाणी हुई थी। चलिए पहले धृष्टद्युम्न का केस देखते हैं। तो जब धृष्टद्युम्न को लेकर द्रुपद अपने महल में वापस पहुंचे, भाई धृष्टद्युम्न को अब शिक्षा भी देनी पड़ेगी अस्त्र शस्त्र चलाने की, वैसे वो सब कुछ जानते थे, फिर भी उनको तो शिक्षा देनी पड़ेगी। अब अस्त्र शस्त्र की सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा कौन दे सकता था उस समय? केवल द्रोणाचार्य। तो द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के पास भेजा। तो जो द्रोणाचार्य का गुरुकुल था, उसका रूल था केवल राजा के पुत्र, उन्हीं को द्रोणाचार्य सिखाएंगे, इसलिए उन्होंने कर्ण और एकलव्य को मना करा था। तो जब धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के पास आया और उनसे प्रार्थना करते कि आप मुझे शिष्य के रूप में अपनाइए, तो द्रोणाचार्य को पता था कि ये धृष्टद्युम्न कौन है। द्रोणाचार्य को पता था कि ये धृष्टद्युम्न आगे जाकर मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। सोचिए आप उस स्थिति में होंगे तो क्या करेंगे। जब कंसा ऐसी स्थिति में था, जब आकाशवाणी हुई और कहा हे कंस तू बहुत मूर्ख है, तेरी इस बहन का 8वां पुत्र तेरे संहार का कारण बनेगा, तो कंस ने
जिस बहन देवकी को इतना अधिक प्रेम करता था, अपनी तलवार निकालकर उस समय वो देवकी का वध करना चाहता था। और यहाँ पे द्रोणाचार्य के सामने वो बालक खड़ा है जो उनसे शिक्षा की भिक्षा मांग रहा है, और द्रोणाचार्य चाहते, कंसा की तरह अगर एक्ट करना चाहते तो द्रोणाचार्य उस धृष्टद्युम्न को उस समय ही नष्ट कर सकते थे। तो फिर द्रोणाचार्य ने करा क्या? और यही है हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति को दर्शाता है। दूसरा पॉइंट संस्कृति का, ब्राह्मण कल्चर या ब्राह्मण कुल के अनुसार ब्राह्मण अपने स्वार्थ के बारे में कभी नहीं सोचता, सही मानने में वही ब्राह्मण कहलाता है। तो द्रोणाचार्य ने उस ब्राह्मण नियम का पालन करते हुए, जानते हुए कि ये धृष्टद्युम्न उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, उन्होंने धृष्टद्युम्न को अपने गुरुकुल में एडमिशन, परमिशन दी सीखने की, उसको शिक्षा भी दी, उसको सब अस्त्र शस्त्र सिखाए। और ये था द्रोणाचार्य का योगदान, उनकी काबिलियत। वो सर्वश्रेष्ठ मायने में कहा जाए सर्वश्रेष्ठ तरीके के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने स्वार्थ, अपनी रक्षा, अपनी हित को छोड़कर अपना धर्म निभाया। वो क्या है? शिक्षा देना। इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण वर्णाश्रम के बारे में बताते हैं, जिसमें 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। 4 वर्ण कैसे होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आश्रम क्या होते हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। जो वर्ण होते हैं उनको सोशल ऑर्डर कहा जाता है, एक प्रकार से प्रोफेशनल ऑर्डर। और जो आश्रम होते हैं उसको कह लीजिए एक प्रकार का निजी जीवन, एक तरीके से इट्स अ स्पिरिचुअल ऑर्डर इन अदर वर्ड्स। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 18वें अध्याय में इन जो प्रोफेशनल ऑर्डर, जिसको हम कह रहे हैं सोशल ऑर्डर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके गुणों को बताते हैं। ब्राह्मण कौन है और उसके गुण क्या हैं। तो 2-3 मिनट के लिए इन गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और इनकी क्या आवश्यकता है और इन गुणों को कैसे हम कल्टीवेट कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा। और साथ ही साथ चर्चा करते समय आज की शिक्षा प्रणाली और आज के कल्चर के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये 18वें अध्याय का 42 कहते हैं शायद हिंदी में वो श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शमो दमस्तपः शौचम शांतिराजममेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्मा स्वभावजम। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे ब्राह्मणों के सिम्टम्स, उनके लक्षण क्या है वो बताते हैं। शमो, शमो का मतलब होता है शांत, पीसफुल। दमस, दम का मतलब सेल्फ कंट्रोल, सेंस कंट्रोल। तपा का मतलब तपस्या करता है व्यक्ति। शौचा मतलब साफ रहना, क्लीनलीनेस। शांतिर, शांतिर का मतलब होता है टॉलरेंस। आर्जवम का मतलब सत्य बोलना। ज्ञानम का मतलब होता है नॉलेज। विज्ञान का मतलब होता है रियलाइजेशन, विजडम। आस्तिक्यम का मतलब होता है रिलीजन का पालन करना। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, स्वभाव मीन्स ये उसके स्वभाव है। क्या स्वभाव है? शांत रहना, सेवा करना, तपस्या करना, स्वच्छता का पालन करना, टू फॉरगिव अदर्स। इस प्रकार के ये ब्राह्मण के नियम बताए हैं। ब्राह्मण के नियम ही ब्राह्मणों के सिम्टम। तो इस प्रकार से आप सोच सकते हैं आज समाज में सही मायने में कौन ब्राह्मण है। ये नहीं किसी ने सैफरन कपड़ा पहना हुआ है या कोई मंदिर में खड़ा हुआ घंटी बजा रहा है तो वो ब्राह्मण हो गया। इस प्रकार के गुणों से समझ सकते हैं कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये तो ब्राह्मण के गुण हुए। गुणा कर्म विभागशः, ठीक है। क्षत्रिय के गुण क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? शौर्यं तेजो धृत दाक्ष्यम युद्ध चापी अपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्मा स्वभावजम। ये 18वें अध्याय का 43वां श्लोक है, 43rd श्लोक, जहां पे भगवान श्री कृष्ण क्षत्रियों के गुणों के बारे में बता रहे हैं। शौर्यम, शौर्य मतलब हीरोइज्म, करेजियस एक तरीके से। तेज, शक्तिशाली। धृति, धृति का मतलब डिटर्मिनेशन। दाक्ष्यम का मतलब होता है एक्सपर्ट, सब कुछ करने में निपुण होना। युद्ध चापी अपलायनम, युद्ध चापी अपलायनम मीन्स युद्ध में कभी वो डर के नहीं भागता, युद्ध में कभी वो दुश्मनों को पीठ दिखा के नहीं भागता,
ना ही छुप कर उनके वार करता है, सामने आके युद्ध लड़ता है। दानम मतलब जेनरस, वो चैरिटी देना उसका लक्षण है। ईश्वर भाव, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर है। ऐसे व्यक्ति को क्षत्रिय माना जाता है। तो ये गुण होते हैं क्षत्रिय के। तो हमने ब्राह्मण गुण देख लिए, क्षत्रिय गुण देख लिए, तो चलिए वैश्य गुण देख लेते हैं। ये अगला श्लोक है 44वां श्लोक। कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्मा स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्मा सुदर्श्यापि स्वभावजम। इसका क्या मतलब है? कृषि मतलब फार्मिंग, गोरक्षा मतलब गौ माता की सेवा करना, रक्षा करना। वाणिज्यम, वाणिज्य मतलब अपना बिजनेस करना। वैश्य कर्म स्वभाव, इसको वैश्य कर्म कहा जाता है, वैश्यों के गुण को कहा जाता है। एन परिचर्यात्मकम कर्म सुदृश्यापि, तो पहली दो लाइन बताती हैं वैश्यों के गुण और आखिरी दो लाइन बताती हैं शूद्रों के गुण। शूद्र क्या है? परिचर्यात्मकम कर्म, वो दूसरों के यहाँ नौकरी करता है, वो दूसरों की सेवा करता है या नौकरी करता है, पेड जॉब, उसको शूद्र कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 वर्ण के नियम बताए हुए हैं। तो आपको अगर मोटा मोटा समझ आया हो तो आपके अनुसार आप कौन से वर्ण में आते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? जस्ट 2 मिनट की छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, फिर इस सब्जेक्ट मैटर पे आगे थोड़ी चर्चा करेंगे। अगर आप चाहें तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आपके अनुसार आप किस वर्ण में आते हैं। ब्राह्मण वर्ण, जहां आप बिना पैसा लिए अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। क्षत्रिय, जो युद्ध में कभी डर के नहीं भागने वाला, चैरिटेबल। और वैश्य, जो खुद का बिजनेस करता हो, और या शूद्र, जो दूसरे की नौकरी करता हो। तो आपके अनुसार आप किस में आते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? शूद्र का मतलब होता है जिसको अपनी सेवा के लिए पैसा मिले। वैश्य तो अपना बिजनेस करता है, तो किसी से पैसा लेता नहीं, पैसा देता है। ऑल राइट, तो थैंक यू फॉर योर इनपुट्स। अगर आप में से कोई और इनपुट देना चाहें तो भी दे सकते हैं। तो देखते हैं शास्त्र क्या बताता है हमारे बारे में, हम सबके बारे में। ठीक है, तो आप सबका मिक्स्ड ओपिनियन है। कोई कह रहा है क्षत्रिय, कोई कह रहा है चारों वर्ण, कोई कह रहा है शूद्र। शूद्र को मैक्सिमम वोट्स मिले हैं वैसे। तो लेट्स सी शास्त्र क्या बताता है इस बारे में। तो स्कंद पुराण से एक श्लोक कोट करेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार जन्मना जायते शूद्रा, इसका मतलब है जन्म से, जिसका जन्म के अनुसार, ये नहीं कहूंगा जन्म लेते ही, जिस जन्म के समय सब व्यक्ति शूद्र होते हैं। जब भी जिस भी व्यक्ति का इस दुनिया में जन्म होता है वो जन्म के अनुसार शूद्र पैदा होता है। आगे चर्चा करते हैं। जन्मना जायते शूद्रा संस्कार द्विज उच्यते शापानुग्रह सामर्थ्यम तथा क्रोधा प्रसन्नता। स्कंद पुराण कन्नागर खंड में दिए हुए चैप्टर का एक श्लोक है जिसमें बताया गया है जो भी इस दुनिया में जन्म लेता है वो बाय बर्थ शूद्र होता है, बट उसको ट्रेनिंग के अनुसार उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के गुणों से नियुक्त करा जा सकता है। और साथ ही साथ अपने पिछले जन्म के भी गुण और कर्म होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अगर बनते हैं तो ट्रेनिंग के अनुसार मिलते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस धरती पे जन्मा है वो अज्ञानता में होता है, उसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। उसको ट्रेनिंग के अनुसार, ट्रेनिंग के द्वारा उसको ज्ञान दिया जाता है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है, आज की जिस प्रकार से शिक्षा प्रणाली है, जिस प्रकार से बच्चों को स्कूल में, कॉलेजेस में सिखाया जाता है, आपके अनुसार उस शिक्षा प्रणाली के द्वारा वो किस प्रकार के व्यक्ति को प्रोड्यूस कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं? आज की शिक्षा प्रणाली के द्वारा हम ब्राह्मणों को क्रिएट कर रहे हैं जो इनोवेटिव्स हैं, जो अपने अनुसार काम कर सकते हैं, क्षत्रिय को जो शक्तिशाली हैं, जो वैश्य को जो अपना बिजनेस संभाल सकते हैं, या शूद्र
जो दूसरों के यहाँ नौकरी करे। क्या आज की एजुकेशन एक वर्कर फोर्स को क्रिएट कर रही है या इनोवेटर्स को क्रिएट कर रही है? क्या आज का एजुकेशन कर रहा है आपके अनुसार? आप ये मत बोलिए कि कोई व्यक्ति प्रभु जी इनोवेटर होता है, वो तो उसका अपना गुण और कर्म है। मैं आपसे सिर्फ जेनरिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आज की जो एजुकेशन है उसका मूल उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या है उस एजुकेशन के पीछे? मेरा प्रश्न आपसे वो है, क्या वो आपको एक वर्कर फोर्स, एक शूद्र बनाना चाहती है या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य? यस, अगर आप सब देखें तो वो आपको एक शूद्र बनाना चाहती है। दैट इज जो जाके दूसरी की कंपनियों में काम कर सके। मैकेनिकल इंजीनियर तो जाओ उस मैकेनिकल कंपनी में काम करो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वहां काम करो, कंप्यूटर इंजीनियर वहां काम करो। अब तक तो भारत की स्थिति ये थी, आप बायो इंजीनियरिंग करें या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जॉब तो आपको टीसीएस और इन्फोसिस में मिलेगी, जहाँ कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे आपको टेस्टिंग करनी है या आईटी का काम करना है। तो अगर देखा जाए तो आज जो व्यक्तियों को, हम सबको बाहर जो शिक्षा दी गई है वो हमें सिर्फ शूद्र बनाती है। और शूद्र बनने के क्या या अगर केवल इस दुनिया में केवल शूद्र होंगे, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, तो कैसे ये दुनिया चलेगी? और उसका क्या नुकसान है, उससे क्या दुर्भाग्य, उससे क्या कंडीशन बनती है? लेट अस सी व्हाट शिला प्रभुपाद सेज। इसके बारे में शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बहुत खूबसूरत तरीके से समझाते हैं। सो लेट्स टेक अ लुक एट इट। ये इंग्लिश में है तो आई विल रीड आउट इन इंग्लिश, आई होप यू कैन गेट इट। अगर हो सका तो मैं आपको हिंदी में इसका मतलब समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं, unless one is twice born, one cannot understand the transcendental characteristics of the Lord and his devotees. Twice born का मतलब होता है ब्राह्मण या दीक्षा लेना, मतलब गुरु को एक्सेप्ट करना। जिस समय व्यक्ति दीक्षा लेता है या ब्राह्मणिकल थ्रेड एक्सेप्ट करता है तो उसको बोला जाता है उसका दूसरा जन्म, जहां उसके गुरु को उसका पिता माना जाता है। तो सबसे पहली लाइन में प्रभुपाद कहते हैं, जब तक व्यक्ति एक गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु को नहीं अपनाता, एक गुरु की शरण नहीं लेता, आध्यात्मिक गुरु की, तब तक उसको भगवान के बारे में समझना नामुमकिन है। देखिए आज भौतिक दुनिया में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, किसी का कोई गुरु नहीं है और सब लोग बड़ी बड़ी चीजें लिखते हैं भगवान के ऊपर। सबसे पहले कंडीशन अगर भगवान को समझना है तो एवं परंपरा प्राप्त, गुरु को एक्सेप्ट करो। कोई गुरु को तो एक्सेप्ट करता ही नहीं, तो कहां से समझ आएगा? आगे, स्टडी ऑफ द वेदास इज देयरफॉर फॉरबिडन फॉर शूद्रास। तो जो लोग गुरु को अपनाते नहीं हैं और गुरु के शरण में शिक्षा प्राप्त नहीं करते, आध्यात्मिक शिक्षा, या जो लोग केवल शूद्र बन के रह जाते हैं, जैसे आज का समाज, सब के सब शूद्र, वैसे भी जन्म में भी हम शूद्र में हैं और उसके बाद हमें ट्रेनिंग भी शूद्र की दी गई है। तो उसके लिए प्रभुपाद कहते हैं ऐसे लोगों के लिए शास्त्र पढ़ना बिल्कुल मना है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे लोग शास्त्र का अध्ययन स्वयं से करेंगे तो वो उसका गलत ही अर्थ निकालेंगे। तो मतलब क्या है, अगर हमें शास्त्र का अध्ययन करना है तो हमेशा गुरु के आश्रय में करना चाहिए, वरना हम शास्त्र को नहीं समझ सकते। जैसे कि देवदत्त पटनायक बहुत फेमस हस्ती हैं भारत में, और ज्यादातर अधिकतर उन्होंने उल्टा ही मतलब निकाला है शास्त्रों का। यहाँ तक कि वो महाभारत को काल्पनिक कथाएं कहते हैं, या ब्रिटिशर्स द्वारा जो हमारे शास्त्रों में गलतियां निकाली गई थी, उन गलतियों को वो आगे बढ़ाकर उस पर अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग। एक शूद्र व्यक्ति के द्वारा शास्त्र को नहीं समझा जा सकता, बट वो शूद्र समझ सकता है अगर वो गुरु की शरण ले। तीसरा पॉइंट, आज के समय, एट द प्रेजेंट मोमेंट थ्रू आउट द एंटायर वर्ल्ड, look at this point, this is what we were discussing. Prabhupada writes, at the present moment throughout the entire world, the education system is geared to produce shudras. आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका उद्देश्य केवल शूद्र को पैदा करना है। And now Prabhupada likes a big technologist, maybe Bill Gates, Ajim Premji, or whoever you want to call it. I'm just giving a name. I don't mean it that way. But मतलब क्या है, चाहे वो कितना ही बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, टेक्नोलॉजिस्ट क्यों ना हो, अंत में वो एक शूद्र ही है। He is no more than that. I hope this is making sense. मैं किसी को बुरा ना लग रहा हो ये सोच के, प्रभु जी आप हमें शूद्र शूद्र क्यों बोल रहे हैं बार बार? भाई जो सच है वो सच है, और आप नहीं, मैं भी उसी शिक्षा प्रणाली से आया हूं, तो मैं भी वहीं से आया हूं, घबराइए मत।
आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कलौ शूद्र संभव, in the age of Kali everyone is Shudra because the whole population of the world only consists of Shudra. क्योंकि आज इस दुनिया में सारे ही शूद्र हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्लास रही नहीं, तो उससे क्या नुकसान हुआ है? Please pay attention what Prabhupada says. Prabhupada says because the whole population of the world consists only of Shudras, there is a decline of spiritual knowledge and people are unhappy. आज हमने सबसे पहले जब कल्चर की बात करी थी तो हमने बात करी थी 5 पांडव और कुंती कैसे एक ब्राह्मण के घर में अतिथि के रूप में रहते हैं। और समय हमने चर्चा करी थी कि वो अतिथि, वो ब्राह्मण अपने अतिथियों से कोई आधार कार्ड नहीं मांगता, कोई पासपोर्ट नहीं मांगता, कोई पुलिस वेरिफिकेशन पेपर नहीं मांगता, वो उनकी हर बात पे विश्वास करके उनको अतिथि के रूप में अपने घर में शरण दे देता है। क्यों? क्योंकि उस समय कल्चर था, उस समय लोगों के ऊपर भरोसा था। और उस समय मैं कह रहा था कि आज के समय इतना पाप बढ़ गया है, इतनी चोरी चकारी बढ़ गई है, लोगों का एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं, और अनेक प्रकार के सिक्योरिटी सिस्टम आज व्यक्ति अपने घर के बाहर लगा के बैठता है। क्यों? क्योंकि केवल आज समाज में शूद्र रह गए हैं और शूद्रों के लिए कोई मोरालिटी की एजुकेशन नहीं है, कोई संस्कृति को तो वो समझ नहीं सकते, यहाँ तक कि संस्कृति को नकारने का प्रयत्न करते हैं। उसके कारण वो खुद दुखी हैं, और जो कुछ लोग सही मायने से संस्कृति का पालन करना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन का पालन करना चाहते हैं, वो भी उनके कारण परेशानी में रहते हैं और भयभीत रहते हैं। सो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट हैज बीन स्टार्टेड। इस इस्कॉन मूवमेंट का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? इज टू क्रिएट ब्राह्मणास। और ब्राह्मणास को कैसे क्रिएट करा जा सकता है? थ्रू एजुकेशन, थ्रू ट्रेनिंग, जैसे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोगों के लिए महाभारत का। एंड अगर हम ऐसे ब्राह्मणों को क्रिएट कर पाएंगे तो प्रभुपाद लिखते हैं उन लोगों के कारण दुनिया में खुशी फैलेगी, पीपल वुड बी हैप्पी, लोगों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा बनेगा और उस प्रकार लोग सुख शांति से रह पाएंगे। सार यही है, हर व्यक्ति को ट्रेनिंग की आवश्यकता है, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की। और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग शुरू होती है जब व्यक्ति एक आध्यात्मिक गुरु को अपनाता है, उनकी शरण में आकर इन शास्त्रों का अध्ययन करता है। अतः अदरवाइज सब व्यक्ति शूद्र ही हैं। एक और बहुत खूबसूरत पर्पट है, उसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। Because there is no cultural education in this age of Kali, everyone is spiritually untrained. इसलिए अतिथियों का सम्मान करना नहीं आता। जिस समय जिस संस्कृति, हमारी संस्कृति में किसी को खाने और रहने के लिए कभी भटकना नहीं पड़ता था, कोई व्यक्ति कभी भूखा नहीं सोता था क्योंकि उसको खिलाने के लिए इतने लोग हुआ करते थे। वो किसी के यहाँ भी जाके भिक्षाम देही करके किसी से भी भिक्षा मांग के खा सकता था। आज उस संस्कृति के अधिकतर तरीके से सर्वनाश होने के कारण हम सब कुछ खो चुके हैं। इसलिए प्रभुपाद से everyone is spiritually untrained and everyone therefore is called Shudra. When all the people become Shudras, certainly they are very bad. Thus, तो फिर क्या करते हैं शूद्रा? They manufacture their own way of life. उसी का आज मेरे ख्याल से फलस्वरूप आप और मैं लॉकडाउन में अपने घर में पिछले 2.5 महीने से बैठे हैं। ये जो कोरोना वायरस है वो भी किसी न किसी ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति के द्वारा लैब में करे हुए एक्सपेरिमेंट का ही फल है, या खाने का फल है, जिस प्रकार से वो लाइव मीट या व्हाटएवर जानवरों को मार के खाया करते। Thus they manufacture their own way of life with the result that they gradually become unfortunate. और केवल वही दुर्भाग्यपूर्ण जीवन नहीं जीते, उनके संग बाकी सबको भी परेशान होना पड़ता है। And furthermore, they are always disturbed by various circumstances. आज कोरोना वायरस की स्थिति उसका ही एक लक्षण है। उसी प्रकार इंडिया चाइना की सीमा पे तनाव, इंडिया पाकिस्तान की सीमा में तनाव, या अमेरिका में इस समय चलने वाले रेवोल्यूशन को लो, या हिंदू मुस्लिम की चीज को लेकर भारत में किसी भी प्रकार का तनाव, ये शूद्रों के द्वारा उत्पन्न ये स्थिति है, क्योंकि उनके पास सेंस एंजॉयमेंट करने के अलावा उनकी कोई और इच्छा नहीं होती। केवल वो इंद्र सुख में इतने लीन रहना चाहते हैं कि वो किसी का कभी भी सर्वनाश करें, उनसे उनका कोई फर्क नहीं। तो अतः सार यही है सब्जेक्ट का, तो मैंने आपसे इस बारे में बात करी कि स्पिरिचुअल एजुकेशन इज मस्ट। इफ स्पिरिचुअल एजुकेशन इज नॉट देयर, then there is only
suffering. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले, can anyone tell me what is the time right now? I don't have the watch with me. Hare Krishna. 6:40. What is, huh? 6:40. Okay. Okay, let's see what I can cover. There were a few more important things. So we'll see. तो चलिए आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं. तो आगे हुआ, उसके बाद क्या हुआ? तो जब पांडव और कुंती वैसे एक चक्र गांव में रह रहे थे, तो कुछ समय बाद उनको खबर मिलती है कि यहाँ से कुछ दूरी पे पांचाल देश के राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर रच रहे हैं. तो उस समय धौम्य ऋषि के कहने पर पांडवास मतलब कुंती का आशीर्वाद लेकर उस स्वयंवर में भाग लेते हैं. क्योंकि वो ब्राह्मण के वेश में होते हैं तो स्वयंवर में भाग तो नहीं ले पाते, बट वहां पे स्वयंवर में उसको अटेंड करने के लिए पहुंच जाते हैं, उस समारोह को देखने के लिए. धौम्य ऋषि की इच्छा थी कि पांडवों का विवाह द्रौपदी से हो, क्योंकि अगर विवाह उनका द्रौपदी से हुआ तो द्रौपदी के पिता द्रुपद पांडवों के रिश्तेदार हो जाएंगे, और जैसे ही द्रुपद जैसा एक शक्तिशाली राजा पांडवों के संग मिल जाएगा तो पांडव फिर अपने हित, अपना जो उनका हक है वो धृतराष्ट्र से मांग सकते हैं और फिर वो वनवास को त्याग सकते हैं. सो इस इच्छा के अनुसार धौम्य ऋषि पांडवों को लेकर इस बहुत बड़े पैवेलियन में पहुंचे, जहां पे वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय सब बैठे हुए हैं. पर प्रतियोगिता में सिर्फ भाग क्षत्रिय ले सकते हैं, क्योंकि द्रौपदी क्षत्रानी थी, वो द्रुपद की पुत्री थी. तो द्रुपद ने जो कंपटीशन रचा था, वो कंपटीशन रचाई इस प्रकार से था कि केवल अर्जुना जीत सके, क्योंकि वो चाहते थे उनकी पुत्री की शादी अर्जुना से हो. क्यों? क्योंकि द्रुपद चाहते थे कि जो द्रोणाचार्य का सर्वश्रेष्ठ शिष्य है, अगर वो मेरा संबंधी बन जाए तो हो सकता है आगे जाके जब ऐसी कोई स्थिति आए जहां धृष्टद्युम्न को द्रुपद से युद्ध करना पड़े, तो धृष्टद्युम्न का ब्रदर इन लॉ मतलब जीजा, तो शायद उस युद्ध में अपने गुरु का साथ ना दे. तो द्रुपद जी का अपनी कैलकुलेशन चल रही थी. That is what it means to be a politician. You know, they have their own hidden agenda. तो जब यहाँ पे ये क्रीड़ा रची गई, तो सब क्षत्रिय आए, और उसका नियम ये था कि एक बहुत विशाल आई गेस शिवजी जी के द्वारा दिया हुआ धनुष था, उसको उठाकर, जो कि उठाना ही बहुत मुश्किल था, उसको उठाकर नीचे पानी में देखते हुए और ऊपर एक छत पर एक मछली, मतलब कहिए कि नकली मछली को बांधा हुआ था. तो नीचे पानी में उस मछली के परछाई को देखते हुए ऊपर तीर मारना था और उस मछली की आंख को भेदना था. तो कंपटीशन तो बहुत जटिल था. सब क्षत्रिय जब उस असेंबली में पहुंचे और जैसे ही उन्होंने द्रौपदी का दर्शन तो नहीं हुआ, तो द्रौपदी की खूबसूरती के बारे में सुना था, तो सब बड़े इच्छुक थे द्रौपदी से शादी करने के लिए. तो और एक के बाद एक क्षत्रिय उठकर वहां जाता और उस धनुष को उठाने का प्रयत्न करता, पर कोई भी क्षत्रिय धनुष को उठाकर तीर मारने का प्रयत्न तो तब करता जब धनुष उनसे हिलता. एक भी क्षत्रिय धनुष को हिला ही नहीं पाया, और सारे के सारे क्षत्रिय हार कर मुंह लटकाकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाते. तो तब चांस आई कौरवा या कौरवस के प्रिंस मतलब दुर्योधन की. और दुर्योधन was not an ordinary person, was very very powerful person. तो जब दुर्योधन वहां पहुंचा तो दुर्योधन अपना गुणगान करते हुए गया कि मुझसे बलशाली कोई नहीं है, द्रौपदी को तो मैं ही जीतूंगा, देखो कैसे मैं इस धनुष को उठाकर अभी इस मछली का आंख भेदता हूं. तो दुर्योधन से धनुष हिला, धनुष थोड़ा सा उठा तो नहीं, हिला तो सही, और हिलाने के बाद दुर्योधन अपनी पूरी ताकत से प्रयत्न कर रहा है, पर उसके कारणवश धनुष तो ज्यादा कुछ हिला नहीं, उठा नहीं, और दुर्योधन मुंह के कहते हैं कि he fell on the ground, वो लुढ़कते पड़कते जमीन पे जाके गिर पड़े, क्योंकि इतनी शक्ति से प्रयत्न कर रहे थे. जब नहीं उठा, यू अंडरस्टैंड, जब किसी चीज को उठा रहे हैं और जब सारी शक्ति लगाते नहीं होता है तो एकदम से शक्तिहीन होने का एहसास होता है. तो कहते हैं कि क्या नाम है अपना, दुर्योधन लुढ़कता दूर जाके गिरा और सब लोग हंसने लगे. तो दुर्योधन को बहुत बेइज्जती लगी और वहां आके बैठ जाता है. तो फिर कर्ण उठता है.
कर्ण का इस प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई उद्देश्य नहीं था। क्यों? क्योंकि दुर्योधन द्रौपदी से शादी करना चाहता था, इसलिए कर्ण इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहता। पर जब कर्ण ने देखा कि दुर्योधन की इस प्रकार बेइज्जती हो गई है, यहाँ तक कि द्रुपद और द्रौपदी भी हंस रहे हैं, तो कर्ण ने सोचा कि मैं दुर्योधन की बेइज्जती का बदला लेता हूँ। और दुर्योधन धनुष के पास गया, सॉरी कर्ण उठा और कर्ण धनुष के पास जाता है और अपने हाथों के बल से धनुष को उठा लेता है। और जैसे ही तीर लगा रहा होता है, उस समय द्रौपदी उठ जाती है, बोलती है, ये प्रतियोगिता केवल क्षत्रियों के लिए है, इसमें सूत पुत्र भाग नहीं ले सकते। और जैसे ही कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है, कर्ण को समझ आ जाता है कि वो किसका पुत्र रहा है, और शर्म के मारे अपना सर नीचे करके वो वापस आके बैठ जाता है। कर्ण को बहुत बहुत बुरा लगता है। वो क्या है वो हम आगे चर्चा करेंगे, मेल साइकोलॉजी एंड फीमेल साइकोलॉजी के बारे में। तो कर्ण को बहुत बुरा लगता है, बहुत बेइज्जती लगती है कि कैसे एक स्त्री ने उसकी सरेआम बेइज्जती कर दी। तो इस समय सारे क्षत्रिय हार चुके हैं, तो द्रुपद तो बड़े परेशान हैं। तो उस समय धौम्य ऋषि बोलते हैं कि ठीक है, माना क्षत्रिय हार चुके हैं, पर एक शतरानी की शादी ब्राह्मण से हो सकती है, तो क्यों ना किसी ब्राह्मण को बुलाया जाए। और धौम्य ऋषि चाहते थे कि अर्जुन जाके भाग ले। तो द्रुपद ने बोला, ठीक है, अगर किसी क्षत्रिय में बल नहीं है, तो अगर किसी ब्राह्मण में बल हो तो आ जाओ। और ब्राह्मणों के अंदर शक्ति, वो मस्कुलिन बल नहीं होता, उनके अंदर बुद्धि का बल होता है। तो सारे ब्राह्मण एक दूसरे की तरफ देखने लगे, और उस बीच अर्जुन जो ब्राह्मण के वेश में था, वो उठ खड़ा हुआ। ना अर्जुन इज अ क्षत्रिय, उसका विशालकाय शरीर है, और जैसे ही वो उठा, और ब्राह्मणों लोगों में तो उत्साह जाग उठी, अरे हमारा बिरादरी का आदमी उठा है। और सारे के सारे ब्राह्मण अपना ऊपरी कपड़ा जो होता है, अपर क्लॉथ, हवा में उड़ा उड़ा के उछाल के कह रहे हैं, जय ब्राह्मण, जय ब्राह्मण। You have seen cricket match, when there is a cricket match and if let's say India Pakistan और क्रिकेट मैच इंडिया में हो रहा है, और let's say सचिन तेंदुलकर शोएब अख्तर की बॉल पे छक्का मार दें, तो कैसे सारे इंडियंस उड़ उड़ के हवा में जय जयकार करते हैं। तो वैसे हमारे ब्राह्मण जय जयकार कर रहे हैं, किसी को नहीं पता ये कौन है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जैसे आपको पता है कैसे अर्जुन आसानी से ब्राह्मण के वेश में उस मछली की आंख भेद कर द्रौपदी को जीत लेते हैं। और जब वो आंख भेद देते हैं, ये उसी समान है कैसे कि आखिरी बॉल पे इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप फाइनल, और सामने बैटिंग करने वाले सचिन तेंदुलकर और दूसरी तरफ बॉलिंग करने वाले आपके शोएब अख्तर, और आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए और बड़ा ही टेंशन का माहौल है। और उस समय सचिन तेंदुलकर अपना बैट, अपना बल्ला घुमाते हैं, और वो बॉल बल्ले पे लगकर बाउंड्री के पार होती हुई 6 रन के लिए चली जाए, तो कैसा स्टेडियम में लोग उछलेंगे। स्टेडियम तो छोड़िए, आप लोग भी अपने घर में बैठे अपने सोफे पे उछलने लगेंगे, हाँ या ना। जैसे ही ब्राह्मणों ने देखा कि अर्जुन जो ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने उस मछली को भेद कर द्रौपदी को जीत लिया है, सारे क्षत्रियों को हरा दिया है, सारे ब्राह्मण तो जय जयकार करते हुए नाचने लगे, जय ब्राह्मण जय ब्राह्मण, they're happy, they're dancing। पर इस बीच क्षत्रियों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने बोला, ये द्रुपद तुमने तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया, क्या है, ये कौन ब्राह्मण है जिसने क्षत्रिय को हरा दिया। और उस बीच बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ, जहाँ के पे सारे क्षत्रियों ने बोला कि हम द्रुपद जिसने हमारी बेइज्जती करी है उससे बदला लेंगे। तो काफी घमासान युद्ध होता है। उस असेंबली में भगवान श्री कृष्ण एंड बलराम भी है। जैसे कि आप यहाँ द्रौपदी के ऊपर, यहाँ ऊपर लेफ्ट साइड में भगवान श्री कृष्ण को देख सकते हैं। ये महाभारत में सबसे प्रथम बार कृष्ण बलराम तो पहले मिल चुके हैं, पर भगवान श्री कृष्ण सबसे प्रथम बार पांडवों से मिल रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं पांडव हैं, बट पांडवों को अभी भगवान श्री कृष्ण नहीं दिखे, क्योंकि पांडवों ने कभी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अभी तक लिए नहीं थे। तो उनको नहीं पता था कि कृष्ण बलराम वहां पर है। भाई इतना बड़ा स्टेडियम है, हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं, तो पांडवों ने नहीं देखा था कृष्ण यहाँ बैठे हैं। तो अंत में बहुत बड़ा युद्ध होता है। तो यहाँ अर्जुन द्रुपद की तरफ लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, तो भीम भी आ जाते हैं, घमासान युद्ध चलता है। और ये पहली बार है जहां कर्ण अर्जुन के द्वारा मात खा जाते हैं, और ये पहली बार नहीं है, आगे कई बार अर्जुन से वो हार खाता है, और फिर भी कर्ण ये सोचता है कि मैं अंत में जाके विजयी होऊंगा। पर ये महाभारत में सबसे पहले बार किस्सा है जहां अर्जुन और कर्ण आमने सामने होकर युद्ध करते हैं।
कर्ण को नहीं पता कि वो अर्जुन से युद्ध कर रहा है, पर अर्जुन को पता है कि वो कर्ण से युद्ध कर रहा है। और उस समय अर्जुन कर्ण को हरा देते हैं। कर्ण अपने हथियार नीचे रख के बोलते हैं कि आप ब्राह्मण हो तो मैं आपसे हार मानता हूँ, मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। और इस प्रकार युद्ध समाप्त होता है और ये 5 ब्राह्मण द्रौपदी को लेकर मां कुंती के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज, हे मैया, आज हम आपके लिए बहुत अनोखी भिक्षा लेकर आए हैं। अब ये 5 भाई पांडव डेली भिक्षा मांगने के लिए क्या जाते थे? अन्न मांगने के लिए जाते थे। जब खाना लेकर आते थे तो माँ कुंती यही कहती थी कि 5 भाइयों में बांट लो। तो माँ कुंती ने बिना देखे बोल दिया, हे युधिष्ठिर, 5 भाइयों में बांट दो। अरे भाई, तो बहुत गंभीर स्थिति हो गई। माता कुंती ने कहा है कि द्रौपदी को 5 भाइयों में बांट लो, ये तो बहुत ही जटिल स्थिति है। और इस जटिल स्थिति को सुलझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को वहां आना पड़ता है, व्यास देव जी को वहां आना पड़ता है, और अंत में द्रुपद भी वहां पहुंचता है। उसको चिंता होती है, 5 ब्राह्मण थे कौन जो मेरी पुत्री को इस युद्ध के बहाने लेके चले गए? तो द्रुपद भी वहां पीछे पहुंचते हैं। तो उसमें क्या होता है उसका वर्णन हम आगे करेंगे। मेरे ख्याल से अभी समय कितना है? लेट मी जस्ट सी द टाइम। Can I know what is the time right now? So I'll decide if I continue ahead or else I will pause it here. It's 6:50. ठीक है, तो I will take one subject, just one of the lessons from the story, और इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो I will just take one more subject. इस स्थिति से जुड़ी हुई काफी सारी कंट्रोवर्सीज हैं, तो उनमें से एक कंट्रोवर्सी को लेते हैं। इस स्थिति से जुड़ी हुई नहीं है, पर इस सब्जेक्ट से रिलेट करी जा सकती है। सबसे पहली कंट्रोवर्सी, हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति में संस्कृति को लेकर रोल ऑफ वुमन इन वैदिक कल्चर। अनेक प्रकार की बुकें लिखी गई हैं। इतना मैसिव प्रोपेगेंडा करा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, फिर ब्रिटिशर्स के बाद जिनको आज की तारीख में हम लेफ्ट कहते हैं, लेफ्ट इंडियंस या कम्युनिस्ट कहते हैं, उनके द्वारा इतना प्रोपेगेंडा करा गया था जिससे आज की तारीख में हमें अपनी संस्कृति को अपनाते हुए शर्म आती है। हमें लगता है कि हमारी संस्कृति में स्त्रियों के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हुआ करता था। सबसे पहला प्रश्न, क्या किसी स्त्री की शादी जबरदस्ती कराई जाती थी? ऐसा हमें बताया जाता है, पर आप देखिए यहाँ पर मैंने गंधारी की फोटो लगाई हुई है। क्या किसी ने गंधारी को धृतराष्ट्र से शादी करने के लिए विवश किया था? नहीं। गंधारी पे अवसर था, वो चाहती तो पांडु से शादी कर सकती थी, पर जब उसको पता चला कि धृतराष्ट्र की भी शादी नहीं हुई, धृतराष्ट्र पांडु के बड़े भाई हैं, तो गंधारी ने धृतराष्ट्र को चुना था और गंधारी ने अपनी इच्छा के अनुसार अपनी आंखों को मांगा था। क्या द्रौपदी को किसी ने फोर्स करा था शादी करने के लिए? नहीं। द्रौपदी की शादी के लिए स्वयंवर रचा गया था, जो एक जरिया था, तरीका था सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को खोजने के लिए। और उसके बाद स्त्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनाए ना अपनाए, जैसे कि द्रौपदी ने कर्ण को अपनाने से मना कर दिया था। तो काफी सारी चीजें हैं, मैं 4-5 पॉइंट्स पे चर्चा करता हूँ। सबसे पहली चीज, चाइल्डहुड मैरिज। बताया जाता है कि वैदिक संस्कृति में कितना अन्याय होता है। अगर ब्रिटिशर्स हमारे भारत में ना आते तो हमारी संस्कृति, हमारे लोगों पे तो इतना अन्याय किया गया था हमारे ही द्वारा। हमारे यहाँ चाइल्डहुड मैरिज होती है। चाइल्डहुड मैरिज इज अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ। उसका क्या अर्थ है, उसको क्यों किया जाता था, अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो आई विल गिव यू द कंप्लीट डिटेल साइंस अबाउट इट, उसका अर्थ क्या था। बट मैं भी फिलहाल सारांश में आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी उसके पीछे मेल और फीमेल साइकोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान था। जो आज लोग साइकोलॉजी को कहते हैं, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, उनको साइकोलॉजी की एबीसीडी नहीं पता। शास्त्र में ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में विस्तार रूप से समझाया गया ताकि लोग धर्म के अनुसार जी सकें, ताकि लोग स्त्रियों का शोषण ना कर सकें, अवैध संबंध ना बना सकें, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे सिस्टम ना हो सके, लिव इन रिलेशन जैसी स्थिति ना बन सके। इसलिए सही समय में उनकी शादी करी जाती थी। और उसका फल क्या होता था, उसका रिजल्ट क्या होता था? व्यक्ति आजीवन भर शादी करके रहता था। हमारी संस्कृति में कभी डाइवोर्स नहीं हुआ करता था। आज वुमेन लिबरेशन मूवमेंट के नाम पर बोल दिया है कि आप जो चाहो करो, शादी करनी है करो, नहीं करनी मत करो, लिव इन रिलेशनशिप करना है, जितने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने बनाओ। आज डाइवोर्स, सुसाइड कॉमन हो चुका है। आजकल बच्चे अपने माँ बाप के संग नहीं पलते, उनकी देखभाल के लिए नौकर होते हैं या तो नर्सरी स्कूल और क्रैचेस होते हैं, उनमें पढ़ाया जाता है।
चाइल्डहुड मैरिज, उसका अपना ही एक साइंस है। अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो वी कैन डिस्कस दैट इन डिटेल्स अबाउट इट। दूसरा, नो फ्रीडम और राइट टू चूज हस्बैंड, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऐसा नहीं था। माँ सीता के लिए भी स्वयंवर रचा गया था। द्रौपदी कहते हैं, द्रौपदी के लिए हो, गंधारी को भी पूछा गया था। यहाँ तक कि जितनी भी स्त्रियां जिनकी शादी के लिए उनसे पूछा जाता था कि आपकी इच्छा क्या है। बात अलग है, कुछ फैमिलीज में उन पे जोर डाला जाता हो, जैसे रुक्मिणी की इच्छा नहीं थी शिशुपाल से शादी करने की, बट उसका भाई रुक्मी चाहता था कि मेरी बहन की शादी किसी और से हो, तो वो थोड़ा प्रेशर हो सकता है। किस हिसाब से वो लोग धर्म का पालन करते हैं उस अनुसार वो एक्ट कर सकते थे। तो रुक्मी तो वैसे भी शिशुपाल का दोस्त था, अधर्म का पालन करता था, इसलिए उसने ऐसे फोर्स करा। ये हमारी संस्कृति की गलती नहीं है। तीसरा, हमारी संस्कृति में स्त्री का अपने पिता के प्रॉपर्टी के ऊपर कोई हक नहीं। स्त्री को एक पराया धन की तरह माना जाता है, उसका अपने पिता के संपत्ति के ऊपर कोई हक नहीं हुआ करता था। क्या सही में सत्य है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति में दहेज की प्रथा थी। वो दहेज की प्रथा क्या थी, जिसको लेकर दहेज को लेकर भी बहुत टिप्पणी करी जाती है, जो आज सही में उसका बड़ा गलत उपयोग होता है। और दहेज क्या था? जैसे कि जब देवकी, उग्रसेन की पुत्री देवकी का विवाह हुआ था नंद महाराज के संग, वसुदेव के संग, सॉरी, देवकी का जब वसुदेव के संग हुआ था, तो भागवत में पूरा वर्णन आता है कि किस प्रकार उग्रसेन ने अनेक अनेक प्रकार के धन संपत्ति, हीरे मोती, कितना सारा संपत्ति कहते हैं देवकी को दिया था। तो वो अपना वो जो धन संपत्ति कहाँ से दिया था? पिता ने अपने ही जो धन संपत्ति का हिस्सा तो दिया था, तो उसको डाउरी कहा जाता था, जो शादी के समय पिता अपनी इच्छा अनुसार पुत्री को जितना चाहे देता, दूसरे वाले कभी नहीं मांगते थे। बट कलयुग में ये सारी प्रथा बैन है, जिसमें जो लोग अधर्मिक या कहिए सिंफुल होने के कारण इन सब प्रथाओं का गलत उपयोग करते हैं। जैसे कि रुक्मिणी का जबरदस्ती विवाह शिशुपाल के संग करना चाहता था, उसी प्रकार लोग गलत उपयोग करते हैं। पर ये ऐसा नहीं है कि हमारे संस्कृति में पुत्री का अपने पिता की प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं होता था। दहेज के रूप में शादी के समय दहेज प्रथा के नाम पर अनेक अनेक प्रकार की चीजें दिया जाती थी पुत्री के साथ। अगर संस्कृति को देखा जाए तो संस्कृति के अनुसार हमारी संस्कृति में लड़की को एक लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा विवाह के समय किस प्रकार जब लड़की अपने मायके जाती है, आई बिलीव व्हाटएवर यू कॉल इन हिंदी, व्हेन शी गोज एट द हाउस ऑफ हर हस्बैंड, किस प्रकार से उसका स्वागत होता है। उसका स्वागत एक देवी के अनुसार होता है। मुझे नहीं पता आप लोग का वो स्वागत हुआ था या नहीं। आई डोंट नो इफ इट इज स्टिल फॉलोड, बट आई सॉ इन आवर फैमिली सच कल्चर वाज प्रैक्टिस्ड। किस प्रकार से आदर सम्मान से जब किसी लड़की का विवाह होकर हमारे घर में, हमारे परिवार में आई थी, तो किस प्रकार से हुआ था। और चौथी चीज जो आजकल काफी बात होती है कि वुमेन लिबरेशन मूवमेंट के नाम पे कि स्त्रियों को भी, क्यों स्त्रियों को घर में गृहस्थी संभालनी होती है, क्या वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती? अगर सही मायने में आप स्त्रियों से पूछें, जहां तक मैंने अपने जीवन का एक्सपीरियंस देखा है इंडिया या अब्रॉड, इनफैक्ट अमेरिका में, अमेरिकन कल्चर में जो मैंने देखा, ज्यादातर स्त्री दे प्रेफर टू बी एट होम और अपने बच्चों का और अपनी फैमिली का देखभाल करना उनको सबसे अधिक प्रिय है। आज की ट्रेनिंग, क्योंकि आज ट्रेनिंग पुरुष और स्त्री को एक प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, सबको एक वर्कर क्लास बनाया जाता है, तो आज की ट्रेनिंग के फलस्वरूप हो सकता है किसी स्त्री को लगे कि नहीं मुझे बाहर जाके काम करना है, पर उनके मानसिक स्थिति के अनुसार, उनके स्वाभाविक रूप के अनुसार स्त्रियों को के लिए सबसे सही स्थिति वही है कि घर में वो अपने परिवार, बच्चों को देखभाल करें, क्योंकि उसी में उसको सबसे ज्यादा सुख और आनंद आता है। हो सकता है किसी परिस्थिति के कारण जब उनका पति अधिक ना कमाता तो उस कारण उनको काम करना पड़े, पर स्वाभाविक रूप से ये तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इफ देयर आर एनी मदर्स इन द फोरम हियर टुडे, मे बी आप लोग बता सकती हैं आपकी क्या सोच है इस पर। अगर आपको मौका दिया जाए कि आप घर पे बैठ के अपनी फैमिली देखिए एंड द हस्बैंड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, क्या आप लोग उसको चूज करेंगी? तो आई एम नॉट श्योर। अगर आप पब्लिकली ये जवाब दे सकती हैं तो मुझे प्राइवेटली रिप्लाई करिएगा एटलीस्ट, so I'll get an idea. जितना मैंने लोगों से पूछा है, at least the ladies always say we'll be far happy.
कौन जाके बाहर दुनिया में फालतू में स्ट्रगल करेगा। रोल ऑफ वुमेन इन वैदिक कल्चर, हमारे कल्चर में स्त्री को देवी का रूप माना जाता है। इन अवर कल्चर द वुमन इज गिवन मोर रेस्पेक्ट। हमारे कल्चर में स्त्रियों को माता के रूप से बुलाया, माता के नाम से बुलाया जाता है, माता के उससे संबोधित किया जाता है। जिसको जितना रेस्पेक्ट मतलब उतना हक, isn't it? If Prime Minister Modi comes, so we have a lot of respect for the Prime Minister, which means उसके पास उतना ही अधिकार है। तो स्त्रियों के लिए हमारी संस्कृति में सबसे अधिक रेस्पेक्ट दिया जाता है। तो 5 चीजें हैं, 5 एंटिटीज हैं जिनकी सुरक्षा करी जाती है हमारी संस्कृति के अनुसार। स्त्री, बालक, वृद्ध व्यक्ति, गाय और ब्राह्मण। और इन्हीं सबसे हम रेस्पेक्ट भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं और इनकी सबसे अधिक सुरक्षा भी करनी चाहिए। तो अगर मैं चाणक्य पंडित को कोट करूं तो चाणक्य पंडित कहते हैं अपने नीति शास्त्र में, मात्रवत परदारेषु पराद्रव्येषु लोष्टवत आत्मा सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडितः। इस श्लोक की सबसे पहली लाइन ही कहती है, मात्रवत परदारेषु। आप किसी और की पत्नी को माता के रूप में देखिए, माता के रूप में संबोधित करिए और माता जितना सम्मान दीजिए। ये जो वुमन लिबरेशन मूवमेंट के नाम पे जो चर्चा करते हैं, हल्ला करते हैं, मुझे याद है और आई एम श्योर आवर डिवोटीज कैन आल्सो हैव द एक्सपीरियंस। अगर आप बाहर आज की तारीख में किसी को जाके माता श्री कहें या माता कहें तो क्रोधित हो जाती है लेडी। यू नो, वन ऑफ द आवर डिवोटीज, उन्होंने एक माता को मैसेज करा क्योंकि कुछ कॉन्वर्सेशन चल रही थी हमारे प्रोग्राम को लेकर, तो उन्होंने लिखा, थैंक यू मदर, आई अंडरस्टूड। तो स्त्री का मैसेज आता है, माँ किसको बोल रहा है तू, यू नो, हु आर यू कॉलिंग अ मदर। एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ अ वुमेन लिबरेशन मूवमेंट, जहां पे स्त्री अपने आप को रेस्पेक्ट से संबोधित करना नहीं चाहती, नहीं कराना चाहती, बट हमारी संस्कृति में स्त्रियों को सबसे अधिक सम्मान दिया गया है और उसका अलग ही सब्जेक्ट मैटर है, जिसको ब्रिटिशर्स ने बाद में कम्युनिस्ट कहिए, जो भी कहिए, लेफ्टवादी कहिए, उन्होंने इस संस्कृति को पूरा तोड़ दिया और ये बताया कि हमारे कल्चर में स्त्रियों के प्रति अन्याय होता है। डाउरी सिस्टम, दहेज कहते हैं, बचपन में विवाह करना, पता नहीं क्या क्या चीज सिखाकर हमारे कल्चर को पूरा खंडन कर दिया। आगे की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। कर्ण द्रौपदी को लेकर मे बी अगर आप लोग सिर्फ मुझे 5 मिनट दें तो मैं बस इस आखिरी सब्जेक्ट पे बोलकर आई विल पॉज इट, क्योंकि फिर मुझे दोबारा शुरू करना पड़ेगा। तो कर्ण वर्सेस द्रौपदी। तो पहले दुश्मनी हम पिछले अध्याय में बात कर रहे थे कि किन प्रकार की 3 दुश्मनी हुई थी। ये चौथी दुश्मनी है जहां कर्ण द्रौपदी से दुश्मनी कर बैठा है, क्योंकि द्रौपदी ने एक पुरुष के अहंकार को चुनौती दी है। अकॉर्डिंग टू मेल एंड फीमेल साइकोलॉजी, पुरुषों में अहंकार बहुत अधिक होता है। अगर स्त्री अगर उस अहंकार को ललकार दे तो पुरुष चिलमिला जाता है, उससे सहन नहीं होता। और यहाँ पे द्रौपदी ने उसके अहंकार को भरी सभा में ललकार दिया तो कर्ण इस समय मनी मन एक तरीके से वोल्केनो फटना कहते हैं, उस प्रकार से उसके मन में आग लगी हुई है और बस अब वो इस इच्छा से बैठा है कि कब मैं इस द्रौपदी से अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। और यही कारण था जो हम सभा पर्व में आगे चर्चा करेंगे, जब गैम्बलिंग मैच हुआ था, जुए वाला गेम हुआ था, जुए का गेम कहेंगे ना शायद, हाँ, या गैम्बलिंग मैच। उस समय वो कर्ण ही था जिसने दुर्योधन को बोला था, हे दुर्योधन, अब तो द्रौपदी तुम्हारी दासी है, बुलाओ उसको, तुम जो चाहो कर सकते हो, चाहो तो अपनी जांघा पे उसको उठा सकते हो, चाहो तो उसके कपड़ों को उतार सकते हो। ये वो कर्ण था, वही जिसको काफी लोग दानवीर कर्ण कहते हैं, पर उसके कुकर्मों को भूल जाते हैं, जिसने पहली बार हमारी संस्कृति में इस प्रकार किसी स्त्री की बेइज्जती हुई हो, और उसकी बेइज्जती का प्रमुख कारण ये कर्ण था, और उसका कारण था ये कंडीशन जहां द्रौपदी ने कर्ण को उस प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया था। तो जनरली मेल ईगो बहुत स्ट्रांग होती है और मेल्स कैन नॉट टॉलरेट अगर स्त्री उनको कुछ कहे। ये अपने में एक साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है। और अंत में द्रौपदी की 5 पुरुषों मतलब पांडवों से विवाह होता है। बट ऐसा क्यों होता है? द्रुपद तो इसको सुन के चकरा जाते हैं, भाई ये क्या चल रहा है, शादी तो मेरी 1 से होनी थी, 5 शादी कैसे कर सकते हैं?
तो बड़ी चिंता में होते हैं और इसके पीछे क्या कहानी है, क्या रहस्य है, द्रौपदी को क्यों 5 पांडवों से शादी करनी पड़ी, उसका रहस्य, उसकी कहानी हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। एंड और बाकी हस्तिनापुर में क्या हुआ वो सब आगे चर्चा करेंगे। तो अभी भी ये आदि पर्व ही चल रहा है, आदि पर्व समाप्त होने वाला है, खत्म नहीं हुआ है। तो अगले सत्र में भी आदि पर्व का ये आखिरी कहानी का चर्चा करते हुए हम सभा पर्व में जाएंगे। तो उसी के साथ हम यहाँ पे इस आज के सत्र को समाप्त करते हैं और आपका बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सब ने इस सेशन में भाग लिया। धन्यवाद। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से किसी का कोई प्रश्न है, आप कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। You have the right to unmute yourself. And can I just see who all of you have attended to today's session? So I get an idea who all are attending these sessions. Thank you.